और निश्चित ही आज के स्कोरर हैं, आज के स्कोरर संजय साहू जी, जाने माने स्कोरर। मुरली साहू जहां कहीं भी हो, माही मुरली कमेंट्री बॉक्स में आके संपर्क करे। और दोनों ही एम्पायरों से निवेदन, जल्द से जल्द मैच शुरू कराएं। भाई राहुल जी गुप्ता आज एम्पायर के रूप में जाने माने खिलाड़ी इस क्षेत्र के, और जो खेल के प्रति पूर्ण समर्पित है, क्रिकेट जिनके खून में बसता है, और उस खून को साकार करने यहाँ क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक मेगा आयोजन लेके अभनपुर के इतिहास का APL पहला फ्लड नाइट टूर्नामेंट, जिसमें इनाम की राशि है 1 लाख रुपए नगद, उप विजेता को मिलेंगे 51,000 रुपए नगद। और हमारे स्पॉन्सर का हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं राहुल गुप्ता जी के पवन मोबाइल का, जिसके वो खुद ऑनर है। जाने माने क्षेत्र की, अभनपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध मोबाइल दुकान गुरु कृपा ढाबा, जिनको भी लजीज व्यंजन खाने का शौक हो, गुरु कृपा ढाबा आपकी सेवा में। SSD सेल्स एंड ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के विक्रेता, जानी मानी सोने चांदी की दुकान रूपल फैशन हाउस, कपड़े का जाना माना शोरूम, अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में एक अनूठा नाम रूपल फैशन हाउस। साकेत फर्नीचर के निर्माता विक्रेता, जिनका फर्नीचर इंपोर्ट होता है, फॉरेन में भी इंपोर्ट होता है। ऋषभ ज्वेलर्स, सुप्रसिद्ध सोने चांदी की दुकान चोपड़ा ज्वेलर्स, हमारे महत्वपूर्ण स्पॉन्सर जिन्होंने दर्शकों के लिए विशेष इनाम राशि भी रखी है। अगर कोई दर्शक दिलका से एक हाथ से, अपने ध्यान दीजिएगा, एक हाथ से चाहे लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, एक चांदी का मोमेंटो उसके लिए। रामदेव हार्डवेयर जगत का एक सुप्रसिद्ध नाम, लगभग 23 साल पुरानी संस्था, गोयल TMT के डीलर DP ट्रेडर्स, सीमेंट, छड़ एवं हार्डवेयर सामानों की सुप्रसिद्ध दुकान श्री विनायक लोहाबाड़ा शॉप, अंबुजा सीमेंट के डीलर। निश्चित ही हम अभिवादन करते हैं आप सभी स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने इतना अहम सहयोग दिया, साथ ही हमारे समस्त क्रिकेट प्रेमियों का, जिनके कारण यह आयोजन आज साकार हो रहा है, अपना 5वां दिन पूर्ण करने की ओर हम अभिवादन करते हैं अभनपुर नगर के, अभनपुर विधानसभा के सभी युग से तालमेल मिलाते हुए YouTube के माध्यम से ये सब चीजें साकार हो पाई है। इस आयोजन कमेटी की ओर से हम अभिवादन करते हैं समस्त आयोजन से जुड़े भाई नीलेश जी का, भाई रवि फरिकार जी का, परनीत जी का, पप्पू भाई का, और जो भी समस्त खिलाड़ी यहाँ जुड़े हैं, धीरेन्द्र गिलहरे जी भी, जो मैच खेलने के साथ साथ इस टूर्नामेंट में अपनी जितना अधिक से अधिक हो सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम अभिवादन करते हैं हमारे समस्त कमेंटेटर्स का भी। सपन भैया, जाने माने पूर्व क्रिकेटर, आज उनकी भी कमेंट्री हमें सुनने को मिली। भाई पीयूष साहू जी, ब्लैक कॉलोनी से ही आप आते हैं और क्रिकेट के प्रति आपका जज्बा है कि कमेंट्री के लिए उपलब्ध है। भाई पप्पू टंडन जी, बेलडी भाटा के जाने माने खिलाड़ी, ऑलराउंडर, कमेंटेटर, हम सभी का बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। सेवियर दत्ता, आप जो एम्पायर के रूप में मौजूद हैं, एक जाने माने खिलाड़ी भी हैं और इस कमेटी के लिए भी अपना पूर्ण समर्पण करते हैं और तैयार हैं दोनों ही टीमें। यारादा ढाबा वर्सेस G9 बॉलिंग की कमान संभाल रहे हैं दागेश, बॉलिंग की कमान पर है दागेश। यारादा ढाबा की ओर से, G9 की ओर से ओपनिंग बल्लेबाज आए हैं जनक और सूरज की जोड़ी। जनक के लिए पहला बॉल लेकर आए डायस, देखते हैं क्या कर पाते हैं जनक। बहुत ही सुंदर शॉट लगाते हैं जनक आपकी दिशा पर। निश्चित ही अच्छी शुरुआत ऑफ साइड की दिशा में, और हल्की सी मिस फील्ड, खुश नहीं होंगे यहाँ पे यारादा ढाबा। शुरुआत में आते हुए 1 रन यहाँ पास यारादा ढाबा के लिए, और G9 के कप्तान सूरज रखवार रहेंगे स्ट्राइक में, दागेश की गेंदों का सामना करेंगे।
और यारादा ढाबा की ओर सबसे यंगस्टर खिलाड़ी मयंक 7 की जर्सी पर आपको नजर आएंगे। मैच 19 साल के हैं मयंक, ताबड़तोड़ ऑलराउंडर है मयंक। और सूरज देखते हैं कितनी चमक बिखेर पाते हैं आज इस टूर्नामेंट के तीसरे मैच में। कप्तानी संभाल रहे हैं और अच्छी कप्तानी करते हुए अभी तक अपनी टीम को 2 मैच जीत चुके हैं। G9 तीसरे मैच की ओर अग्रसर, देखते हैं क्या कर पाते हैं आज। अगली गेंद रिवर्स खेलना चाह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे पप्पू भाई आप इस बारे में? जी हाँ, से पार हो जाए तो 4 मिल सकता है। निश्चित ही 10 ओवर का मैच, सर्कल के पहले 3 ओवर काफी इंपॉर्टेंट। पहला ओवर चलता हुआ 100 ओवर उठा के खेला, कोई फील्डर नहीं, सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में चमचमाता शॉट। सूरज 4 रनों के साथ वेलकम बाउंड्री G9 की ओर से। पहली बाउंड्री पहले ओवर की तीसरी गेंद पर सूरज स्कोर जा पहुंचा है 5 बगैर किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर अपनी प्रगति पर। और ऐसे ही बल्लेबाजी की जरूरत है। 140-150 का टोटल, एक अच्छा टोटल, सेफ टोटल कहा जा सकता है इस ग्राउंड पे। गेंद चला है बल्ला, रिवर्सिप, बहुत बड़ा छक्का देखने को मिला यहाँ पर सूरज के बल्ले से। और नो बॉल का भी इशारा है, नो बॉल, फ्री हिट, बिग 6। अच्छी शुरुआत, स्कोर जा पहुंचा 12। सूरज जैसा नाम वैसा काम, अपनी चमक बिखेरते हुए रिवर्स स्वीप में शानदार छक्का। क्या कहना चाहेंगे पप्पू भैया? जी हाँ, मैंने बताया कि सर्कल का फायदा उठाना जानते हैं सूरज, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं शुरुआती के ओवरों में। और वैसे ही कुछ नजारा आपने देखा, एक छक्का लगाया, 110 मीटर का छक्का कह सकते हैं हम। सटीक आंकड़ों के साथ उपलब्ध है अभनपुर प्रीमियर लीग। 1-1 स्कोर पे नजर। इस बीच रनअप में कुछ गड़बड़ी, फिर से तैयार बॉलर। स्ट्राइक पे सूरज, एक चौके और एक छक्के के साथ अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी लय में दिखते हुए। और फिर से उस दिशा में एक गगनचुंबी छक्का, 114 मीटर का, इस बार 4 मीटर अधिक। फ्री हिट का अच्छा फायदा उठाया यहाँ पर सूरज राकवार ने। बैक टू बैक एक चौका, छक्का, इसी छक्के के साथ टीम को बढ़ते स्कोर जा पहुंचा 18 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज राकवार और धीरे नाखुश है अपने गेंदबाज से। पहला ओवर 18 रन बन चुके हैं, ओवर अभी भी शेष। एक अच्छा शुरुआत। जी हाँ, अच्छा शुरुआत कही जा सकती है G9 की ओर से। फिर से घुमाकर खेलने का प्रयास, आगे संपर्क देखने को मिला नहीं राहुल का इस बॉल पर। हल्की सी बाहर गए लगती बॉल और स्लिप दिशा में गई गेंद। बिना कोई रन लिए सूरज ने सम्मान किया अपने साथी खिलाड़ी जनक को। 2 छक्के और 1 चौके लगाने के बाद भी सम्मान जारी है। फिर से रिवर्स चलाना चाह रहे थे सूरज, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति में टीम को बढ़ते स्कोर जा पहुंचा 18 रन बिना कोई नुकसान के। निश्चित ही अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। टूर्नामेंट का 5वां दिन, टूर्नामेंट पूरे अपने सबाब पे। कौन सी टीम ले जाएगी 1 लाख रुपए की राशि, अभी भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 10 टीमों के बीच चलता हुआ यह मैच, ये टूर्नामेंट, और सभी टीमों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है, अच्छी खेल भावना के साथ बढ़े हैं आगे। कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी भाई पप्पू आपसे चाहूंगा, 4 टीमें, कौन सी ऐसी टीमें देखते हैं आप सेमीफाइनल में? 7 तारीख का जो सेमीफाइनल आने वाला है लाइव यूट्यूब पे, साथ में LED स्क्रीन की व्यवस्था, ताबड़तोड़ व्यवस्था के साथ, कौन सी 4 टीमें संभावित टीमें आप देखते हैं यहाँ पे? ये तो आज कहा नहीं जा सकता, कल के बाद जो मैच है उनसे पता लगा सकते हैं कि कौन 4 महत्वपूर्ण टीमें हैं जो ऊपर पॉइंट टेबल में रहेगी। पप्पू भाई का कहना है कुछ कोहरा अभी भी बाकी है, धुंध हटे तो टीमों का नाम खुले। निश्चित ही प्रतीक्षा रहेगी कल के 4 तारीख के सुपर संडे, टूर्नामेंट के सुपर संडे में
मयंक हो गए, अगले बॉलर तो हाथ उठा देंगे। मयंक 11 डाबा की ओर से लेकर दूसरा ओवर लेकर आए हैं मयंक। 19 साल के युवा गेंदबाज राइट आर्म राउंड दी विकेट लेके मात्र 19 वर्ष उम्र 777 इनका जर्सी नंबर। क्या कहना चाहेंगे पप्पू भाई, कैसा कर सकते हैं प्रदर्शन आज ये जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ राहुल भैया, ये तेज तरार गेंदबाज है, 100 से ज्यादा की गति से गेंदबाजी करते हैं। जनक के लिए अगली गेंद चला स्ट्रेट की दिशा में, सीधा स्ट्रेट नीचे फील्डर, देखते क्या होता है, लेकिन फील्डर बने दर्शक 4 रनों के लिए ऑफ की दिशा पर बहुत ही सुंदर शॉट जनक के बल्ले से निकलता हुआ। इसी चौके के साथ टीम को बढ़ते स्कोर जा पहुंचा 22 रन बिना कोई नुकसान पर G9। जनक, देखते हैं जनक नंदन बन पाते हैं कि नहीं अपनी टीम के लिए। अच्छी बाउंड्री लॉन्ग रन की दिशा में सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए और अच्छी शुरुआत 1.1 गेंद पे 22 रन, प्रति गेंद 3.15 के रन से रन औसत बढ़ता हुआ। और फिर से खेला है ऑन साइड की दिशा में, गेंद बाउंड्री की ओर बढ़ती हुई, फील्डर मौजूद, दौड़ खेला हो पाएंगे कि नहीं, और गेंद 2 रन पूरा करने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छी बल्लेबाजी जनक की, ऑन साइड की दिशा में खेला, 2 रन, 2 महत्वपूर्ण रन, स्कोर जा पहुंचा है 24, जबकि दूसरा ओवर अपनी प्रगति पर। क्या कहना चाहेंगे भाई पप्पू, शायद इस मैच में टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे बड़ा टोटल बना सकती है G9? जी हाँ, बना सकती है, लेकिन अच्छा शुरुआत मिल चुका है यहाँ पर G9 को। हल्के हल्के कदमों से मयंक चलाया वाला लेफ्ट की दिशा पर शॉट में, लेकिन उनके नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी सूरज ने मना किया। एक और डॉट गेंद आती है इस इनिंग की, शायद ये दूसरी डॉट गेंद है। जी हाँ, पहली मयंक की अगली गेंद सामना करेंगे जनक। पटकी हुई गेंद ऑफ साइड की दिशा में, स्क्वायर के ऊपर से मारना चाहते थे, कोई संगम नहीं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं। और हमारे दर्शक यहां इस ग्राउंड में आनंद लेते हुए हम अभिनंदन करते हैं सभी दर्शकों का। फिर से पटकी हुई गेंद स्क्वायर की दिशा में, बहुत ही सुंदर कैच वापस करे खिलाड़ी खिलेश के द्वारा, इसी सोनू के द्वारा बहुत ही सुंदर कैच। और इसी तरह पहले विकेट का पतंग होते हुए G9 के उसके विस्फोटक बल्लेबाज जनक सिन्हा पहले के रास्ते जा रहे हैं। एक अच्छा बैक थ्रू दिलाते हुए यहाँ पर मयंक 11 डाबा को मैच में वापसी कराते हुए मयंक। अब देखते हैं जनक की जगह लेने कौन जा रहा है, और एक अच्छे टोटल की ओर बढ़ते हुए 140, 150 एक अच्छा टोटल कहा जाएगा। इससे पिछले मैच में भी 140 रन बने थे। निश्चित ही 10 ओवरों के मैच में 140 रन बनने बताता है खेल के स्तर को, बताता है अभनपुर विधानसभा के खिलाड़ियों को कितने जज्बे के साथ वो खेल के लिए खेलते हैं। खड़ा कर देंगे लक्की होंगे तो लक्की, हाँ लक्की आए हैं, कितना लक साबित कर पाते हैं G9 के लिए और कितने लक्की साबित हो पाते हैं G9 के लिए। आवश्यकता है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत, क्योंकि टूर्नामेंट का आज 5वां दिन। कौन सी टीम बढ़ेगी सेमीफाइनल की ओर अभी भी सुनिश्चित नहीं। और अभिनंदन करते हैं हमारे सभी दर्शकों का, अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के, अभनपुर नगर के हमारे सभी आदरणीय जन, हमारे पूर्व क्रिकेटर, हमारे वर्तमान युवा क्रिकेटर, हमारे सभी दर्शक जो क्रिकेट से प्रेम रखते हैं, स्नेह करते हैं, जिनकी वजह से क्रिकेट पूरे भारतवर्ष का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। और तैयार है लक्की, मयंक की गेंदों का सामना करेंगे लक्की पहली मर्तबा जहां कहा पप्पू भैया ने पहली मर्तबा ले गया। मयंक कुछ विचार किए और रुक गए कि ये पहली मर्तबा का अंतराल कुछ और खींचा जाए, कुछ क्रिकेट के प्रति उत्सुकता दर्शकों में भी बरकरार रखी जाए और दर्शक पूरे उत्साह के साथ वीकेंड का आनंद लेते हुए। मयंक की अगली गेंद सामना करेंगे लक्की, ताबड़तोड़ बल्लेबाज लक्की चलाया बल्ला, डेढ़ ओवर में कोई संपर्क नहीं और एक और डॉट बॉल आती है और इसी डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। टीम को बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं किंग 11 डाबा इस ओवर में वापसी करती नजर आ रही है। शायद केवल नहीं 18 रन दिया,
6 रन गए दूसरे ओवर में, काफी किफायती हो रहा मयंक का और एक महत्वपूर्ण विकेट लिया जनक का भी। और दोनों ही कप्तान आपसी चर्चा करते हुए धीरेन जाने माने बल्लेबाज अभनपुर क्षेत्र के ऑलराउंडर, और इधर सूरज जाने माने बल्लेबाज गेंदबाज कप्तानी संभाल रहे हैं जी9 की। 2 मैचों में विजय दिला चुके हैं, शायद उनकी टीम का आज यह चौथा मैच। सभी टीमों को लीग राउंड में 5-5 मैच खेलने का अवसर मिलता हुआ, और टूर्नामेंट अभी भी सबके लिए खुला हुआ। 1 लाख रुपए की नगद राशि। कौन है हकदार, कौन है वो टीम जो लेकर जाएगी अनिश्चित 5वां दिन टूर्नामेंट का और सबका खेल अद्भुत स्तर का। और केशव आए हैं किंग 11 ढाबा की ओर से तीसरा ओवर लेकर, और सलकर ओवर का अंतिम ओवर लेकर कप्तान धीरेन गिलहरे ने केशव की ओर रुक किया और फील्ड में थोड़ी हेर फेर करते हुए सूरज के लिए। सूरज जिन्होंने जो 2 छक्के 1 चौके लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ी सी हेरफेर करते हुए कप्तान धीरेन सूरज के लिए। अगर हल्के हल्के कदमों से बॉलर चले सूरज के लिए, फिर से रिवर्स चलाने की कोशिश, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा कीपर के दस्तानों पर। और मैं बताना चाहूंगा पप्पू भाई, केशव लगभग 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकते, उनकी गेंद पे रिवर्स खेल पाना थोड़ा कठिन। विचार करना होगा सूरज को अपने शॉट सिलेक्शन के लिए। जी हाँ, सही कहा राहुल भाई आपने। नो बॉल का इशारा यहाँ पर अंपायर के द्वारा, और फ्री हिट हो सकती है इस बॉल पर, लेकिन रन लेना चाह रहे थे। रन आउट का अवसर मना किया, फ्री हिट। केशव कुछ असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन अंपायर राहुल गुप्ता जाने माने अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। टीम 11 ढाबा आपसे आग्रह, वापिस तैयारी करें रनअप की। अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य है। कैमरे से भी तीखी नजर भाई राहुल जी गुप्ता, मोबाइल शॉप के ऑनर। मोबाइल का कैमरा जिस रफ्तार से कैलकुलेशन नहीं कर पाता, उससे तेज गणित सटीक आकलन भाई राहुल जी गुप्ता। एक फ्री हिट बॉल फिर से मिलता हुआ है सूरज को। इससे पहले फ्री हिट में छक्का लगाया था, अभी देखते हैं क्या बाउंड्री में डील कर सकते हैं सूरज। और धीरेन भाई उत्साह के साथ एम्पायर से अपील स्टंपिंग के, लेकिन नकारा एम्पायर ने, और वाइड के सारा आते हैं इसी बीच में एक और एक्स्ट्रा। और सूरज नो बॉल के रूप में जीवन दान मिला, जिन्हें एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में लिया जा चुका था। केशव बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट लेके अपने टीम के महत्वपूर्ण गेंदबाज। रन दिया दौड़े थे, नहीं दौड़े थे। बहुत ही सुंदर शॉट, फ्री हिट का कुछ फायदा नहीं उठा पाए, शायद 4 रन के लिए एक अच्छा बाउंड्री आता हुआ यहाँ पास। 4 रन का इशारा हमारे अंपायर राहुल गुप्ता के द्वारा। इसी चौके के टीम को बढ़ता स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी नहीं, सिर्फ तीसरा ओवर अपनी प्रगति पर है, 12.50 के औसत से रन बन रहे हैं। एक अच्छा टोटल 125 यहां से प्रोजेक्ट स्कोर माना जा सकता है 10 ओवरों के मैच में। केशव क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए? टीम का तीसरा व खुद का पहला ओवर लेकर प्रगतिशील ओवर और आतिशबाजी ग्राउंड में जारी। रिवर्स खेलने का प्रयास पप्पू भाई ने पहले ही दोहराया था, केशव की गेंदों पे रिवर्स थोड़ा मुश्किल। रिवर्स खेलना थोड़ा मुश्किल है केशव की गेंदों को, लेकिन सूरज अच्छा रिवर्स स्वीप लगाते हैं। हमने देखा है इससे पहले ओवर में 2 बाउंड्री 2 छक्के लगाए थे बैक टू बैक। और खेला है ऑफसाइड की दिशा में, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, स्कोर जा पहुंचा है 31। अब ताबड़तोड़ बल्लेबाज लक्की स्ट्राइक में रहेंगे, दूसरा बॉल फेस करेंगे इस इनिंग का, और अपने लिए भी दूसरा बॉल फेस करेंगे केशव जो जम चुके हैं। अच्छा ओवर होता अगर एक फ्री हिट बॉल ना होती तो। राहुल भैया क्या यह सही हो सकता अगर एक बाउंड्री नहीं आती उस ओवर में, तो क्या अच्छा ओवर हो सकता? निश्चित ही कड़ा ओवर रहता, निश्चित ही तीसरा ओवर महत्वपूर्ण ओवर माना जाता है इनिंग का। उस इनिंग में उस ओवर में रन दबाना, रन गति रोकना काफी अहम।
मैंने बताया लक्की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं और जो बल्ला चलाया लगभग 75 मीटर का छक्का लॉन्ग ऑन की दिशा में जस्ट बॉलर के सिर के ऊपर से एम्पायर के बाजू से निकलता हुआ तेज तर्रार शॉट। लक्की इसी तरह से बल्लेबाजी करना जानते हैं और इसी छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। एम्पायर 5 गेंद हुई है, 6 ओवर हो चुका है। 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 37 रन 12.35 की औसत से बनता हुआ 124 रन लगभग यहां से प्रोजेक्ट स्कोर। 3 ओवर एक अच्छी स्थिति में कही जा सकती है G9। 37 रन 1 विकेट के नुकसान पे पहले एक अच्छी स्थिति में है G9 यहाँ पर। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे? राजू टीम की ओर से चौथा और खुद का पहला ओवर लेकर राजू अच्छी गेंदबाजी करते हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज हैं और आतिशबाजी का आनंद लेते हुए दर्शक कमेटी के साथ साथ दर्शक दीर्घा की ओर से भी व्यवस्था रखी गई है आतिशबाजी की। हम अभिनंदन करते हैं सभी क्रिकेट प्रेमियों का। हल्की मीठी मीठी ठंड के साथ क्रिकेट की सरगर्मी के बीच अभनपुर का वातावरण पूरा क्रिकेट में हो चुका है। 5वां दिन टूर्नामेंट का, 3 तारीख 5 दिन शेष और इसके बाद 10 दिनों का शानदार टूर्नामेंट। अभिवादन है, अभिनंदन है समस्त दर्शकों का जिनकी वजह से टूर्नामेंट आज आधा पड़ाव पूरा कर चुका है। क्या कहना चाहेंगे पप्पू भाई हमारे अभनपुर के क्रिकेट प्रेमियों के बारे में? जी हाँ, बहुत ही दर्शक आते रहे, हर दिन हमने देखा है और आज भी बहुत की संख्या में दर्शक आकर इस मैच को देख रहे हैं। भाई राजा जैन जी का भी अभिनंदन। भाई पन्ना सिन्हा जी, आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के कारण ही आज क्रिकेट इतना लोकप्रिय खेल। हमें अभिवादन करते हैं अभनपुर के समस्त गणमान्य जनों का भी, हम सभी सहयोगकर्ता का जिनकी वजह से यह टूर्नामेंट का सपना साकार हो पाया है। राजू की अगली गेंद सामना करेंगे सूरज, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज। अपने व्यक्तिगत 21 रनों के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज। भाई धीरेन्द्र जी से भी आग्रह, दोनों एम्पायरों से निवेदन कृपया मैच जल्द से जल्द शुरू कराएं। हम अभिनंदन करते हैं पूर्व क्रिकेटर टिकेन ठाकुर जी का भी जो यहाँ मौजूद है, दर्शक दीर्घा में मैच का आनंद ले रहे हैं। पास अच्छा बॉल राजू की, 12 बॉलों पर 21 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज रैकवार और वहीं उनके साथी खिलाड़ी लक्की 3 बॉलों पर महज 6 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आगे बढ़कर सुंदर शॉट लेफ्ट की दिशा पर सर्कल का ओवर खत्म हो चुके हैं, 3 फील्डिंग फैला दी गई है। निश्चित ही एक अच्छा टोटल बनाना चाहेगी, स्कोर बोर्ड पे जड़ना चाहेगी G9 और यारादा ढाबा अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में एक सफल टीम के रूप में कप्तानी में लीड कर रहे हैं भाई धीरेन्द्र। साथी क्रिकेटर रूप में केशव, मयंक, जाने माने खिलाड़ी सभी। सोवर 1 आउट की अपील और आउट। निश्चित ही भाई धीरेन्द्र काफी तेज तर्रार कप्तान पूरे उत्साह के साथ कप्तानी की बागडोर संभालते हुए और विकेट कीपिंग की भी बागडोर संभालते हुए इसी के साथ दूसरा विकेट का पतंग होता हुआ G9 का अब उनकी जगह लेके जा रहा है राकेश कंसारी लक्की, जो 6 रन का योगदान देकर पवेलियन की ओर आते हुए अच्छी गेंदबाजी राजू की यहाँ पास अपनी टीम को दूसरा ब्रेक थ्रू दिलाते हुए। कहा नाम है बताने का? तो बस वही फाइनल है। और 3.3 ओवर के बाद 38 रन पे शायद वापसी करती हुई यहाँ पे यारादा ढाबा निश्चित ही 2 विकेट गिर चुके हैं और कप्तान से आग्रह पुनः जल्द से जल्द फील्ड सजा ले भाई धीरेन्द्र।
काफी उत्साही कप्तान, लेकिन समय का भी हमें ध्यान रखना है। दोनों एम्पायरों से भी आग्रह। राहुल भैया, आपने जिस तरह से सर्कल नियम चला वो किसके ओर पल्ला भारी था, आप बता सकते हैं? शुरुआती पहला ओवर तो निश्चित ही G9 के नाम था, और उसके बाद अंतिम अगले 2 ओवरों में अच्छी सदी हुई गेंदबाजी कही जा सकती है यादव ढाबा की ओर से। निश्चित ही वापसी की है। पहले ओवर में 18 के बाद अगले 2 ओवर में केवल 20 रन दिए, तो निश्चित ही अगले 2 ओवर यादव ढाबा के नाम। और मैच किस ओर जाएगा अभी भी कुछ सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता। चौथा ओवर अपनी प्रगति पर है, मैच लगभग बराबरी पे अभी। राजू की अगली गेंद सामना करेंगे राकेश। आगे बढ़कर बल्ला चलाना चाहते थे, लेकिन कीपर से मिडफील्ड, कीपर और फील्डर दोनों को भेदती हुई निकल चुकी। गोली की रफ्तार से भी तेज गेंद, बाई के रूप में और वाइड के रूप में 5 महंगे रन। शायद कितने महंगे साबित होंगे तो समय बताएगा, लेकिन 38 रनों पे जो स्कोर थमा हुआ था 43 रन पे हो चुका है 2 विकेट। और G9 के सपोर्टर आतिशबाजी करते हुए, और यहाँ पे जो दर्शक मौजूद है बताना चाह रहे हैं कि राकेश पिछले मैच में अर्धशतक लगाया था। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, आज भी उनसे अर्धशतक और शतक की उम्मीद। शतक बन सकता है क्या इस ग्राउंड पे भाई पप्पू? जी हाँ, बन सकता है, संभव है, असंभव कोई चीज नहीं है क्रिकेट में। अच्छी गेंद ऑफसाइड की दिशा में, 1 रन पूरा किया। दूसरा लेने का कोई प्रयास नहीं, कोई मन नहीं, क्योंकि सूरज डील करते हैं सिर्फ चौके और छक्के में, और वो डील कितनी आगे ले जा पाते हैं अपनी टीम के लिए। सूरज स्कोर 44 रन पे थमा हुआ चौथा और अपनी प्रगति पर लगभग 11 और 12 रनों की रन गति से बढ़ता हुआ यह मैच। लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच टूर्नामेंट का, सभी दर्शक भी चाहेंगे 150 प्लस का स्कोर, एक बढ़िया स्कोर कहा जा सकता है। एक अच्छा फाइट देखने मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीमें प्रबल दावेदार टूर्नामेंट की 1 लाख रुपए की नगद इनाम राशि। फिर से ध्यान कराना चाहेंगे आप सभी का। 4 बॉल 4 गेंदें हो चुकी है और स्कोर जा पहुंचा है 44। और स्कोरर के रूप में फिर से जुड़ चुके हैं अन्ना, सबसे महंगे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के। उपनाम जिनका है अन्ना, जाने माने स्कोरर, जाने माने प्लेयर। कमेटी की ओर से भी पूरा सहयोग करते हुए इस टूर्नामेंट को साकार करने में, इसको आयोजन को आगे ले जाने में। और चौथा ओवर की शायद अंतिम गेंद आनी बाकी है। 44 रन, देखते हैं क्या 50 रन पर पहुंच पाएंगे G9 इसी ओवर में। राजू की अगली गेंद सामना करेंगे सूरज। हल्के गल में चल राजू, आगे बढ़कर चला है बल्ला स्ट्रेट की दिशा पर, बहुत अच्छी फील्डिंग, वापस करे फील्डर केशव के द्वारा, और 1 रन से संतुष्ट होगा सूरज को। और इसी सिंगल के साथ टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा है 45 रन पर, 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। 11.25 की औसत से रन बनते हुए प्रोजेक्ट स्कोर जा पहुंचा 112 रनों पे। क्या कहना चाहेंगे पप्पू भाई आप इस बारे में? यहां से एक बड़ा टोटल हो सकता है जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है G9 की टीम। यहां से 6 ओवर शेष हैं, यहां से लगभग 100 रन प्लस जोड़ना चाहेगी G9। और भाई नीलेश जी बाउंड्री लाइन के बाहर से उत्साहवर्धन करते हुए क्रिकेटर्स का, बैटर्स का निश्चित ही अच्छा वातावरण दर्शक दीर्घा में इस ग्राउंड में। ब्लैक कॉलोनी मैदान, अभनपुर की शान ब्लैक कॉलोनी ग्राउंड मैदान, सीधा सपाट ऐसा ग्राउंड आसपास के कभी क्षेत्रों में बहुत कम पाया जाता है। ब्लैक कॉलोनी अभनपुर के हृदय स्थल में यह मैच होते हुए, और तैयार है नए गेंदबाज सद्दाम सूरज के लिए। सद्दाम की अगली गेंद सामना करेंगे सूरज। यहां पर क्लीन बॉल कर दिया है सद्दाम ने सूरज को, 4 खाने चीत, किसी भी तरह से कोई मौका नहीं सूरज के पास सद्दाम की गेंदों का सामना करने के लिए। एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ G9 की टीम को। अब उनकी जगह लेने जा रहे हैं टीम के सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज हिमांशु यादव, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। कम हाइट क्या है, लेकिन इनके शॉटों में वो दमखम नजर आता है। निश्चित ही इनकी हाइट ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की याद दिला दी है, जिनका कद तो दिखने में छोटा लेकिन खेल का स्तर सबसे बड़ा।
जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ऐसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की छवि को लेकर आते हुए यहाँ पे मौजूद हैं हिमांशु यादव। देखते हैं कितना इंसाफ कर पाते हैं अपने खेल के साथ। और हमारे कार में जो भी दर्शक यहाँ मौजूद हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आपकी जो हाई वोल्टेज लाइट है इसको कृपया विराम देवें और खेल का आनंद लेवें। सद्दाम दूसरी गेंद लेकर तैयार। पहली गेंद में जोरदार बोल्ड किया था सूरज को। सद्दाम की अगली गेंद सामना करेंगे हिमांशु, फिर से यार कर लेंगे गेंद। वाइट बाई कीपर को भेजती हुई फील्डरों के दो फील्डरों के बीच से निकलकर कप्तान धीरेन्द्र थोड़ा उत्साह ज्यादा दिखाते हुए, लेकिन मिस फील्ड आपसे ही हुई है, आपको ध्यान देना होगा। 10 अतिरिक्त रन दे चुके हैं आप। क्या कहना चाहेंगे भाई पप्पू 10 अतिरिक्त रनों के बारे में? कहीं ना कहीं किंग 11 लाभों को एक्स्ट्रा रन्स पर लगाम देनी होगी। एक बड़ा टोटल को अगर रोकना है तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रन को कम से कम दिया जाए। एक अच्छी पकड़ जो गेंदबाजी के दौरान बनती है, निश्चित ही अतिरिक्त रन से उत्साह कम होता है खिलाड़ियों का, लेकिन क्रिकेट इसी का नाम, उत्साह बनाए रखने का नाम। अगली गेंद सद्दाम की पटकी हुई गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद, सम्मान करते हुए हिमांशु। एक अच्छी वापसी अतिरिक्त रन देने के बाद, 5 अतिरिक्त देने के बाद, और स्कोर जहां पहुंचा 50। एक बार जोरदार तालियां G9 के लिए। 5 और अपनी प्रगति पर एक सम्मानजनक स्कोर, जबकि शायद विकेट 3 कुछ विकेट ज्यादा जा चुके हैं। रिवर्स ट्राई करना चाहते हैं। जी हाँ राहुल भैया, आप बोल रहे हैं, सही बात है। और निश्चित ही आपकी पुकार का, आपकी ललकार का ध्यान रखेंगे उनके कप्तान साहब। चलते हैं मैच की ओर वापिस। 5 और अपनी प्रगति पर स्कोर जहां पहुंचा 50 और उठा के खेला है, लेकिन बैट और गेंद का इतना अच्छा संगम नहीं। कुछ खतरा हो सकता था, लेकिन खतरा टला। गेंद कुछ कदम आगे गिरी फील्डर के, और बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी राकेश कंसारी, साथ दे रहे हैं हिमांशु यादव। और स्ट्राइक पे हिमांशु सचिन तेंदुलकर के जैसे इनका कद कहा जाता है, लेकिन इनका खेल शायद उस स्तर पर जाना बाकी। देखते हैं कितना अच्छा खेल दिखा पाते हैं हिमांशु। सद्दाम बहुत अच्छी गेंद, अगर अतिरिक्त 5 रनों को छोड़ दिया जाए तो बहुत कसा हुआ ओवर, और अच्छी वापसी कही जा सकती है। किंग 11 ढाबा 11 में कुछ हद तक हुई नजर आ रही है। यहाँ पास किंग 11 ढाबा की गेंदबाज सद्दाम की अगली गेंद सामना करेंगे राकेश। बहुत ही सुंदर गेंद, गेंद थोड़ी टप्पा खाने के बाद नीचे रही, और इसी डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 51 रन, 3 विकेट के नुकसान पर G9। निश्चित ही एक अच्छी वापसी कही जा सकती है यारा ढाबा की ओर से। और ड्रिंक्स के लिए इशारा करते हुए भाई धीरेन्द्र जी 12th मैन ध्यान दे। हाँ बिल्कुल सही बात। यारा ढाबा खुद ढाबा के ऑनर हैं आप। निश्चित ही पानी की क्वालिटी और गुणवत्ता आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। विशेष पानी की बोतलें इनके लिए आती है, इनकी टीम के लिए आती है। और निश्चित ही फिर से दर्शक दीर्घा से कुछ अच्छी मधुर आवाज आती हुई, उत्साहवर्धन करती हुई खिलाड़ियों का। उत्साह को और बढ़ाने लेकर मौजूद है ड्रिंक्स ब्रेक के रूप में। ये वही पानी की बोतलें हैं जो विराट कोहली जी द्वारा उपयोग की जाती है। मैं आप सभी दर्शकों का ध्यान पुनः आकर्षित कराना चाहूंगा। स्पेशल पानी की बोतलें, स्पेशल पानी यारा ढाबा की ओर से। और चलिए अगला ओवर, 6वां ओवर उठा के खेला है ऑन साइड की दिशा में। एक अच्छा कैच का प्रयास था, गेंद हाथ में आ भी गई थी लेकिन रुक नहीं पाई रफ्तार के नाम से, और 2 रन
अच्छा प्रयास, अच्छा डाइव, हाथ में आया हुआ कैच, कुछ दूर छटका। क्या कहना चाहेंगे भाई पप्पू, शायद ये मैच को ना छटका दे कैच। जी हाँ, बहुत ही सुंदर प्रयास वापस खड़े खिलाड़ी डागेस के द्वारा, एफर्ट के पूरे 10 में 10, लेकिन अगर बॉल आ जाती तो यह टूर्नामेंट कुछ पूछना चाह रहे हैं, बहुत दूर है बाउंड्री से, और फील्डर ओके है कि नहीं है। इतना अच्छा है ग्राउंड, ग्रास मैदान, निश्चित यहाँ पे डाइव खेल को और आनंद देती है। यहाँ मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं, सी स्टार छला दिलवाला के गेंदबाज है मिस्टर राजू मार्कंडे, राइट आर्म विकेट लेकर और बीट कराते हुए हिमांशु यादव को, और बेहतरीन कीपिंग धीरेन गिलारे के द्वारा रन आउट। बहुत ही बड़ा झटका, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच मिस्टर राकेश अंसारी रन आउट होकर पेलियर वापस जाते हुए। ऐसा खतरा नहीं लेना चाहिए था उनको, लेकिन बहुत ही बड़ा खामियाजा Z9 को निश्चित ही उनके ऑनर मिस्टर जितेश शुक्ला मैच देख रहे होंगे तो काफी निराश होंगे, और उनको स्थान लेने के लिए आ रहे हैं मिस्टर पुरानिक। लंबे लंबे चौक और छक्के के नाम से जाने थे मिस्टर पुरानिक, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए किंग्स 11 11 दौड़ावा, जिनके प्रोपराइटर है मिस्टर सरबजीत सिंह धुआ के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस मैच पे करो या मरो की स्थिति है। किंग्स 11 11 की ढाबा, अगर ये मैच Z9 हारती भी है तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको नेक्स्ट मैच और मिलेगा। लेकिन अगर यह मैच 11 ढाबा हारती है तो निश्चित टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ सकता है उनको। राहुल भैया, निश्चित ही नीलेश यादव जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा चलता हुआ यह मैच, और हम पुनः अभिवादन करते हैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स का, हमारे 10 महत्वपूर्ण स्पॉन्सर जिनकी वजह से 10 टीमों के बीच यह 10 दिवसीय टूर्नामेंट आयोजित होता हुआ, जिसका आज 5वां दिवस, और तैयार है फिर से राजू टीम की ओर से 6वां और खुद का दूसरा ओवर लेकर 52 रन पे 4 विकेट। कुछ कठिन परिस्थिति में Z9 और यादव ढाबा अच्छी गेंदबाजी की अभी तक, क्या कहना चाहेंगे यादव जी आप इस बारे में? निश्चित ही बड़े भैया मैं बोलना चाहूंगा, बेहतरीन कॉम्बिनेशन इस टूर्नामेंट में अभी इस मैच में जमा के रखा हुआ है, लेकिन स्कूप 60 खेलना चाहते थे, पुरानी सही बल्ले पे नहीं आई, लेकिन 1 रन मिलता हुआ और कंप्लीट करते हुए दोनों बल्लेबाज और 1 रन से अपना खाता भी खोलते हुए इस मैच पे धीरेन गिलारे की कप्तानी का वो जज्बा दिखा है। काफी बहुत बड़ा नाम अभनपुर अंचल में धीरेन गिलारे, जिनको आप गरियाबंद जिले में जाके अगर कोई भी गांव या कस्बे में पूछेंगे धीरेन गिलारे तो निश्चित ही आपको बता देंगे कि नए ओपनर बल्लेबाज धीरेन गिलारे नए बॉल को लंबे लंबे 100 मीटर छक्का मारने वाले बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं। काफी बहुत बड़ा नाम गरियाबंद जिले के देवों में अगर आप किसी भी क्रिकेट प्रेमी से पूछेंगे तो आपको निश्चित ही उनका बता देंगे। और उसी क्रिकेट को आज इस मैच पे अपना अनुभव लेके आए हैं, क्योंकि करो और मरो की स्थिति में किंग्स 11 11 की ढाबा, क्योंकि मात्र अपने 3 मैचों पे एक ही मैच जीत पाई है किंग्स 11 11 ढाबा। इस मैच को जीत कर वे अपने स्थान सुरक्षित करना चाहेगी इस टूर्नामेंट में। गेंदबाजी करते हुए ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात सिर्फ 54 रन। आपको बताना चाहूंगा पहले ओवर में जहां 18 रन बने थे, उसके बाद मतलब इस मैच का 33% रन पहले ओवर में बन चुका था, और उसके बाद केवल 36 रन बने हैं, लगभग 66% रन बने हैं खाली 6 ओवर में 54 रन। 9 रन का स्कोर रन औसत से, जो प्रोजेक्ट स्कोर बताता है 90, जो समझता हूं मैं इस ग्राउंड पे यादव ढाबा के अगेंस्ट एक अच्छा स्कोर नहीं कहा जा सकता। यहां से अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत है वापसी Z9 को करने की। 4 ओवर अंतिम 24 गेंदें शेष है, कम से कम यहां से 70-72 रन अगर इस टोटल में और बना ले तो एक अच्छा टोटल 125 प्लस का कहा जा सकता है। और यादव जी कमेटी की ओर से बागडोर संभालते हुए क्या कहना चाहेंगे? अभी तक का टूर्नामेंट कैसा गुजरा है, कैसा बीता और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? निश्चित ही बड़े भैया Z9 को अगर यह मैच जीतना है तो 100 प्लस का स्कोर ये किंग्स 11 11 ढाबा के सामने रखना ही होगा, क्योंकि 2 बेहतरीन बल्लेबाज उसके टीम में धीरेन गिलारे और राजू मार्कंडे। निश्चित ही अगर यह मैच जीतना होगा तो वो दोनों ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिनको चलना बहुत ही
जरूरी यही दो एक्सपीरियंस बल्लेबाज है अभयपुर अंचल में, और राजू मार्कंडे सीजी स्टार छत्तीसगढ़ और धीरेन गिलहरे, ये दो ऐसे बल्लेबाज जिनको काफी मैचों का अनुभव है। और 2 रन लेते हुए यहाँ पे हिमांशु यादव और नए गेंदबाज के रूप में मयंक 17 वर्षीय खिलाड़ी गातापार के रहने वाले हैं, जो कि अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए किंग्स 11 यादव धाबा की टीम की ओर से बहुत अच्छी गेंद ऑफ साइड की दिशा में, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। निश्चित ही एक अच्छी बड़े हिट्स की दरकार है यहाँ पे अगर एक अच्छा टोटल चाह रहे हैं। और स्कोर जहां पहुंचा है 56, अब तक 56। निश्चित ही दर्शकों को भी प्रतीक्षा है कि 56 में कितने रन और जोड़ पाएंगी। रन उठा के खेला फील्डर के बीच, 4 फील्डरों के बीच ये गेंद, एक पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे, मना किया और सही निर्णय। स्कोर जहां पहुंचा है 57, जबकि 7वां और अपनी प्रगति पर। सिंगल डबल से काम चलना थोड़ा मुश्किल है, यहां पे चाहिए बड़ी बाउंड्रीज और बल्ला चेंज करते हुए बल्लेबाज। देखते हैं कितना सफल साबित हो पाता है उनका निर्णय। आप देख सकते हैं राहुल भैया, इस मैच में काफी प्रेशर वाला मैच चलता हुआ। निश्चित ही अगर लो स्कोरिंग मैच भी होता है तो किंग्स 11 यादव धाबा के ऊपर भी बहुत ही प्रेशर होगा, क्योंकि G9 टीम कल 70 रन डिफेंस करके आ रही है। 10 ओवर पे PK11 को 71 रन बनाने नहीं दिया, 6 रन से मैच जीती है। तो निश्चित ही यह बात कहीं न कहीं यादव धाबा के मन में भी चलता हुआ उनके कैप्टन धीरेन गिलहरे के दिमाग में। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर राहुल गुप्ता जी को, जिनके सोच और अथक प्रयास से अभयपुर अंचल के सभी क्रिकेट प्रेमी एवं खिलाड़ियों को IPL की तर्ज पर लीग मैच क्रिकेट प्रतियोगिता का यह सुनहरा अवसर प्राप्त होता हुआ अपने खेल प्रदर्शन को दिखाते हुए सभी खिलाड़ी। और निश्चित ही स्कोर थमा हुआ 58 पे, 7वां और अपनी प्रगति पर है। हम पुनः अभिनंदन करते हैं हमारे सभी सीनियर्स खिलाड़ियों का, पूर्व क्रिकेटरों का, जिन्होंने इस क्रिकेट को जिंदा रखा है अभनपुर में। हम अभिवादन करते हैं कमेटी टीम की ओर से सभी दर्शकों का, जिन्होंने इस क्रिकेट के रोमांच को और बढ़ाया। आज टूर्नामेंट का शानदार 5वां दिन और इस मैच को काफी बारीकी से आनंद उठाते हुए G9 के ऑनर आदरणीय बड़े भैया जितेंद्र शुक्ला जी काफी बारीकी से देखते हुए कल भी अपने टीम के प्रदर्शन से काफी खुश, लेकिन आज थोड़ा सा नाखुश मुद्रा में दिखाई देते हुए जितेंद्र शुक्ला बड़े भैया, निश्चित ही उनकी टीम अभी बुरी स्थिति में फंसा हुआ है। रन नहीं आ पा रही है, बाउंड्री नहीं लग पा रहा है। दोनों ही बैट्समैन को चाहिए कि अगर मजबूत स्थिति में पहुंच रहे हैं तो निश्चित ही बाउंड्री यहाँ पे लगाने होंगे। और उनके टीम G9 के कैप्टन मिस्टर सूरज राठवार समझाइश देते हुए दोनों ही बल्लेबाज को काफी मैचों का अनुभव हिमांशु यादव और पुरानी को, जो कि बहुत ही लंबे अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं धीरेन गिलहरे काफी रणनीति बनाए हुए हैं। और साथ में राजू मार्कंडे उनको गाइड करते हुए, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर राजू मार्कंडे निश्चित ही कहीं न कहीं धीरेन गिलहरे को गाइड करते हुए कि इस टाइप से गेंदबाजी करवाना है, क्योंकि सीनियर प्लेयर राजू मार्कंडे धीरेन से भी सीनियर प्लेयर है। इस बात को मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगा। धीरेन गिलहरे को एडवाइस देते हुए और उसी के आधार पर शायद यह मैच चलता हुआ, तभी इस स्थिति में ही किंग्स 11 यादव धाबा और काफी खुश नजर आते हुए किंग्स 11 यादव धाबा के ऑनर मिस्टर प्रणीत सिंह बग्गा जी। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 59, अंतिम 3 ओवर शेष, 18 गेंदे शेष। निश्चित ही G9 चाहेगी कि 59 के स्कोर को उलट कर यानी 95 तक तो जरूर पहुंचे। अंतिम 18 गेंदे, निश्चित ही क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। लगभग 50+ रन यहां जोड़ना चाहेगी G9 अपने स्कोर में, ताकि 100+ का एक अच्छा स्कोर।
और स्क्वायर की दिशा में खेला है, एक रन पूरा किया है, दूसरा लेना चाहते हैं, हल्की सी मिसफील्ड, ले नहीं ले, इसी बीच में केवल एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 60। और हम अभिवादन करते हैं समस्त स्पॉन्सर का, हमारे समस्त टीम ऑनर्स का अभिवादन, जीतू शुक्ला जी का भी और पूरे G9 ग्रुप का, जिन्होंने इस अभनपुर में क्रिकेट को जिंदा रखा है। जानी मानी धुरंधर टीम, 90s के दशक की ये टीम, जिनके नाम से आज भी लोग कांपते हैं, क्रिकेट प्रेमी। और कट डायरेक्ट हिट मुसीबत में पड़ सकते थे, एक अतिरिक्त रन निश्चित ही, अतिरिक्त रनों पर रोक की आवश्यकता, एक अच्छा सिकंजा कसती हुई यहां यारादा ढाबा। और पुनः अभिवादन G9 ग्रुप के समस्त क्रिकेटरों का, पूर्व खिलाड़ियों का। आपने इस टूर्नामेंट को सराहा है, अपना प्रेम इसने आशीर्वाद दिया है, जिसके नाम से यह टूर्नामेंट आगे बढ़ता हुआ। अगली गेंद और नो के रूप में, फ्री हिट के रूप में एक अच्छा अवसर मिलता हुआ G9 को भी इस मैच में एक अच्छा टोटल बढ़ाने की ओर, अपने स्कोर बोर्ड में 100+ रन दर्ज कराने के लिए। देखते हैं कितना अच्छा अवसर का लाभ उठा पाते हैं G9 के बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद और गगनचुंबी छक्का, 104 मीटर का छक्का निश्चित खुश नजर आते हैं टीम की कैप्टन धीरेन गिलहरी और सबसे बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर CG स्टार राजू मार्कंडे को समझाइश देते हुए मिस्टर केशव को कि कैसी गेंदबाजी करना है उनको। और ये बेहतरीन छक्का हिमांशु के बल्ले से, जिनके लिए वे जाने जाते हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया है कि ओवर की डिलीवरी को भी बाउंड्री के बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। और वेलकम बाउंड्री G9 के लिए। अगली गेंद बहुत अच्छी वापसी करते हुए केशव, तेज तर्रार गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट लेके लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करते हैं अपनी गेंद। केशव जाने माने गेंदबाज और ऑलराउंडर, जाने माने बल्लेबाज, यहां गेंदबाजी में अपना सहयोग, अपना हुनर दिखाते हुए फिर से बहुत अच्छी गेंद, निश्चित ही घुमाकर खेलने का प्रयास। G9 चाहिए अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत। कौन कर रहा है? हिमांशु काफी देर से क्रीज पे हैं, 15 गेंदों पे केवल 12 रनों के साथ, लेकिन एक अच्छा अनुभव उनके पास। देखते हैं रिवर्स खेलने का प्रयास, कीपर से गेंद छूटी, एक रन अतिरिक्त, स्कोर जा पहुंचा। जिसके लिए धीरेन गिलहरी टीम के कैप्टन जाने जाते हैं, मिस कीपिंग करने के लिए कम से कम 10-12 रन तो अपने कीपिंग से ही दे देते हैं वो राहुल भैया। यादव जी, निश्चित ही कुछ सुविचार आपके और आप दोनों का आपसी प्रेम इतना है कि आपके विचारों के बारे में टीका टिप्पणी करना दूसरे के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। स्कोर जा पहुंचा है 68, 8 ओवरों की समाप्ति पे अंतिम 68+1 69, अंतिम 12 गेंदें शेष और 100+, यहां से 31 रन और जोड़ना चाहेगी G9। बता देना चाहूंगा कि हम तो बाद में आए यूट्यूब में, हमारे सबसे पहले खिलाड़ी अवधपुर अंचल के जो यूट्यूब में शिरकत कर चुके हैं मिस्टर धीरेन गिलहरी। और फिर से मिस फील्ड, 69-4-73। और जैसे जैसे रात बढ़ते जा रही, ऑफ की मात्रा ग्राउंड में बढ़ते जा रही है और बढ़ने के साथ स्लिप होने की घटनाएं होते रहती है। और इसी स्लिपिंग के बीच एक 4 रन महत्वपूर्ण रन G9 की ओर से, अतिरिक्त रन जो अभी तक यारादा ढाबा ने इस क्षेत्र में दिया है, कीपिंग के क्षेत्र में, निश्चित ही शायद महंगा ना साबित हो इनके लिए आने वाले समय में। और फिर से तैयार, सद्दाम की गेंद पे लॉन्ग
ऑन की दिशा के ऊपर से मारा है 6 रन। बहुत अच्छी बाउंड्री, बहुत अच्छा शॉट हिमांशु का, बहुत देर से और इस बल्लेबाजी शक्ल से कर रहे हैं। प्रसन्न हो गए उनके ऑनर मिस्टर जितेंद्र शुक्ला दोनों हाथ उठाकर अपने खिलाड़ियों का अभिवादन करते हुए बेहतरीन जज्बा आदरणीय बड़े भैया जितेंद्र शुक्ला जी के द्वारा निश्चित ही ये हाथ उनकी विजय की ओर अग्रसर करते हैं और हम सभी की शुभकामनाएं हैं कि G9 1 लाख रुपए की नगद राशि के इनाम के हकदार बने। साथ ही सभी टीमें जो पूरा दमखम लगा रही है इस टूर्नामेंट के लिए, आतिशबाजियों के बीच चलता हुआ ये आतिशबाजी ओवर फिर से लगभग कमेंट्री बहुत सियोर गेंद आ रही थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग, दूसरा रन लेना चाहते, करीबी मामला हो सकता था, लेकिन हल्की सी मिस फील्ड जैसा कि यादव जी ने कहा था, और 2 रन। हिमांशु का विकेट काफी अहम साबित हो सकता था। यारा ढाबा के नजरे से अच्छी बाउंड्री लगाई थी, ऑन साइड की दिशा में गगनचुंबी भी छक्का लगाया था, एक अच्छी बाउंड्री जा रही थी 4 रनों के लिए, और अच्छी फील्डिंग की यहाँ पे, और स्कोर जहां पहुंचा है 81, और कट था यहाँ पर, कैच का चांस था, मिस किया कप्तान ने। निश्चित ही थोड़ी सी खराब कीपिंग कही जा सकती है, क्योंकि बहुत अहम लगभग 2 जीवनदान दिए हैं आपने पिछली 2 गेंदों में हिमांशु को। कितने घातक साबित होते हैं हिमांशु, यहां से देखना पड़ेगा कितने महत्वपूर्ण रन जोड़ पाते हैं G9 के लिए। G9 100+ का टोटल देखना चाहेगी, और फुल टॉस गेंद सद्दाम की, और बाउंड्री पे कैच किया केशव। बहुत अच्छे फील्डर जाने जाते हैं, उनके हाथ से गेंद छूट पाना थोड़ा मुमकिन। अपनी टीम के जडेजा कहे जाते हैं फील्डिंग के मामले में, और अच्छी गेंदबाजी करते हुए सद्दाम अच्छी वापसी कराई है। अंतिम 7 गेंदें शेष हैं, अब उतरे हैं G9 की ओर से उनके राजा साहब प्रिंस। देखते हैं कितना अपने नाम के परचम को लहरा पाते हैं प्रिंस। अंतिम 7 गेंदें, स्कोर थमा हुआ 81 पे, जबकि आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है, 5 विकेट हो चुके हैं, और सद्दाम अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक, और बोल्ड, बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद, समझ नहीं पाए प्रिंस। जिस राजशाही से आए थे उसी राजशाही से वापिस चले जाएंगे प्रिंस। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जहां पहुंचा 81, लगभग रन प्रति ओवर के रन औसत से बढ़ता हुआ यह रन। अंतिम 6 गेंदे, देखते हैं कितना टोटल अपने बढ़ा पाती है G9। 81 रन एक अच्छा टोटल कहा जा सकता है। एक फाइटिंग देनी पड़ेगी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और वही यारा ढाबा अपने प्रदर्शन से काफी हद तक संतुष्ट होंगे। पहले ओवर के बाद अच्छी वापसी, कुछ अतिरिक्त रन निश्चित और रोक सकती थी यारा ढाबा, जिससे मैच में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती थी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं चोवा जोशी जी, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इसी बीच सूरज कप्तान अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए बीच ग्राउंड पे अंतिम ओवर बॉलिंग की कमान संभाल रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, राइट आर्म राउंड दी विकेट लेकर यहां उपस्थित है डागेस, और स्ट्राइक पे हैं, बल्लेबाजी की कमान संभाल रहे हैं पुरानिक। उठा के खेला है और एक आसान सा कैच देकर वापस जाते हुए पुरानिक 7 गेंदों में केवल 3 रन बनाए, कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, और नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं कमल। कमल की सरकार है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। देखते हैं यहां कमल खिला पाते हैं कि G9 में। अंतिम 5 गेंदें शेष, कमल खिलखिलाता कमल बीच ग्राउंड में 10वें ओवर में बल्लेबाजी के लिए G9 की ओर से। कितना G9 प्रदर्शन कर पाएंगे यहां देखना पड़ेगा कमल को, और अच्छी गेंदबाजी होती हुई अंतिम ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट
फुल टॉस गेंद घुमाकर खेलना चाहते थे, हल्की सी मिसफील्ड, केवल 1 रन देकर संतुष्ट रहेगी टीम। और स्ट्राइक पे आ गए हैं अब चोवा जोशी, जाना माना नाम चोवा राम, चोवा जोशी। 4 गेंदे पे कितने रन जोड़ पाती है? G9 शायद 100 रन जोड़ने मुश्किल, फिर भी देखते हैं कहां तक पहुंच पाती है। 82 पे स्कोर थमा हुआ। फुल टॉस गेंद, 1 रन पूरा किया है, दूसरा लेना चाहते हैं। अच्छा थ्रो, उतनी अच्छी कीपिंग, स्कोर जहां पहुंचा 83। अंतिम 3 गेंदे शेष। अच्छा ओवर जाता हुआ यारादा ढाबा के नजरिए से केवल 2 रन दिए हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया है इसी ओवर में। अंतिम 3 गेंदे काफी किफायती ओवर। और बाहर ग्राउंड से बाप अपने बेटे को याद दिलाता हुआ कि मार बेटा मार, आज जरूरत है तेरे खेल की, आज जरूरत है टीम की। एक अच्छे टोटल के लिए निश्चित एक अच्छी मधुर आवाज बाहर ग्राउंड से आती हुई, दर्शकों में उत्साह मौजूद। अगली गेंद और शायद बाप की पुकार सुनी लेकिन पूरी नहीं सुन पाए, बाउंड्री तक पार नहीं कर पाए। आजकल के बेटे ऐसे भी कम आज्ञाकारी रहते हैं, पूरी आज्ञा मानते तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर रहती। और स्कोर 83 रन पर रुका हुआ। निश्चित ही अच्छी वापसी करती हुई यारादा ढाबा और G9 कुछ मुश्किल में। अंतिम गेंद 83 रन, 8 बल्लेबाज लौट चुके हैं। यह अच्छी बात है कि पूरा विकेट का पतन नहीं हो सकता, क्योंकि 1 गेंद है और 2 विकेट शायद मुश्किल है। फिर भी देखते हैं अगली गेंद। एक और बाप की दूसरे दिशा से आवाज आई और स्कोर 1 अतिरिक्त रन के साथ जा पहुंचा 84। और जीत के लिए चाहिए 85। 10 ओवर में 85 रन का स्कोर, 8.50 के औसत से साथ। और जितने भी दर्शक यहां जा रहे हैं, आपसे आग्रह, ये इनिंग छोड़ के ना जाइए। हो सकता है रात को आपको नींद ना आए, अगर बीच मैच में बीच मझधार में आप ये ग्राउंड छोड़ के जाएंगे तो। 8.50 की ओर से रन चाहिए 10 ओवर में 85। और यारादा ढाबा अच्छी वापसी करते हुए और G9 अच्छी कसी हुई गेंदबाजी की जरूरत। बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं राहुल राठी जी को, जिन्होंने काफी देर कमेंट्री का भार संभाला और दर्शकों को खुश किया। अभनपुर के दर्शक लगातार राहुल भैया को सुनना चाहते हैं। राहुल भैया से निवेदन करूंगा कि वो रोज कुछ समय दें अपना। काफी जबरदस्त टूर्नामेंट अभनपुर प्रीमियर लीग 2024 अभनपुर में होता हुआ, जिसके आयोजक करता राहुल गुप्ता और इनके स्पॉन्सर SSB ज्वेलर्स, साकेत फर्नीचर, चोपड़ा ज्वेलर्स, डीपी ट्रेडर्स, गुरु कृपा ढाबा, रिपल फैशन हाउस, ऋषभ ज्वेलर्स, आमंत्रित कर रहा हूं राजू मार्कंडे जी, पवन मोबाइल। राजू मार्कंडे से निवेदन किया है। राजू मार्कंडे प्लीज कम द स्टेज माइक। मैं राजू मार्कंडे को पूछना चाहूंगा कि आप अभी 7वें पायदान पे हैं, इस मैच को आपको कम ओवर में जीतना होगा ताकि आपका जो माइनस रन रेट है वो प्लस में आ जाए, तो आपकी क्या रणनीति होगी? मैं तो भरसक प्रयास करूंगा और हमारे सारे खिलाड़ी भरसक प्रयास करेंगे और चाहेंगे इस टीम में बने रहे इस मैच में। निश्चित ही राजू भाई, आपको यह कम ओवर में जीतना है ताकि आपका जो माइनस पॉइंट कुछ है वो प्लस में आ जाए, तभी आप प्रतियोगिता में बने रहेंगे। कितने ओवर में नीरज भाई, कितने ओवर तक? कम से कम 6 ओवर में जीतना होगा, तभी इनका रन रेट प्लस में आएगा।
कृपया दोनों ही अंपायर से निवेदन, मिस्टर राहुल गुप्ता और जेबीआर दत्ता, काफी लेट नाइट हो चुका है, मैच जल्द से जल्द प्रारंभ कराएं। और किंग्स 11 11 ढाबा के कैप्टन मिस्टर धीरेन गिलर से निवेदन कि अपना ओपनर बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पर भेजे। काफी कसमकस यह मैच निश्चित ही आपको सीजी सुपरस्टार मिस्टर राजू मार्कंडे ओपनिंग करते हुए इस मैदान पर दिखाई देंगे। 85 रनों का टारगेट है टीम किंग्स 11 के सामने। और कल टीम G9 ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की थी, इसी प्रकार का लक्ष्य था और टीम PK11 को कम स्कोर में रोक दिया। दोनों ही सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द जाएं। और ओपनर बल्लेबाज जाते हुए राजू मार्कंडे और डागेश तारक। मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं, आप जो छत्तीसगढ़ी गाना सुनते हैं, हाय रे मोर छैला दिले वाला, उनके हीरो है राजू मार्कंडे। कहां तोर गांव है, चंदन बांधे नाव है, सिलियारी के तीर में मऊहा गांव है। उस गाना के हीरो मिस्टर राजू मार्कंडे और डागेश तारक, 01 की जर्सी पहने हुए डागेश तारक जो कि रवि फरिकार के मितान, उन्हीं की तरफ बल्लेबाजी करते हैं डागेश तारक। आपको इस मैच में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे दोनों ही बल्लेबाज। कृपया दर्शकों से निवेदन, जगह से कहीं ना जाए और मैच का आनंद उठाएं। आगे की कमेंट्री हमारे भाई कपूर सिंह के द्वारा। इस मैच के अंपायर राहुल गुप्ता, जेबीआर दत्ता। 85 रनों का लक्ष्य है, देखते हैं टीम किंग्स इस लक्ष्य को पार कर पाती नहीं। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पर राजू, नॉन स्ट्राइक पर डागेश, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज दोनों ही गेंदबाज का भार संभाले हैं। और पहली बॉल, बहुत ही अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की बॉल, स्टंप के पास से रिवर्स हो गई बॉल, निश्चित ही स्टंप तक चली जाती बॉल, डॉट बॉल। 85 रन, टारगेट बहुत ज्यादा नहीं है, देखते हैं किंग्स 11 जीत दर्ज कर पाती है नहीं। दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, जो भी जीतेगी इस प्रतियोगिता में बनी रहेगी। दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही बड़ा मैच है ये। टीम को दोनों ही टीमों को जीतना है, इस प्रतियोगिता में रहना है। तो इस बार काफी जबरदस्त शॉट और निश्चित ही खाता खुलता हुआ किंग्स 11 का 1 रनों से। स्ट्राइक पे है डागेश, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, इस अंचल के लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर। जो कि अभी और यहाँ पे संजय उर्फ स्काई का आगमन होता हुआ सूर्य कुमार यादव, जो बासद कैफे की खतरनाक राइजिंग स्टार के बल्लेबाज। बहुत ही जबरदस्त शॉट, फील्डर देखते उसे रोक पाते नहीं, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के नहीं। अच्छी फील्डिंग यहां पर फील्डर द्वारा, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, शानदार। और यहां पे 2 रनों के लिए 2 रन दौड़ चुके, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग फील्डर द्वारा, निश्चित ही अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। हेलो, टीम
टीम G9 बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और बहुत ही अच्छी फील्डिंग करती है। कल इसी प्रकार का स्कोर था 70-75 रन। मैं बता देना चाहूंगा कपूर भाई, अगर यह मैच किंग्स 11 यादव ढाबा नहीं जीतती है तो टूर्नामेंट से उनका सुपड़ा साफ हो सकता है। तो निश्चित ही दबाव किंग्स 11 यादव ढाबा के ऊपर। इसी बीच बहुत ही अच्छा शॉट सीधा हाथों में, दबाव तो है। यदि इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो जीत दर्ज करनी पड़ेगी किंग्स 11 को। काफी अच्छा मैच और उतनी ही जबरदस्त गेंदबाजी है टीम G9 की। कल PK11 बहुत ही बड़ी टीम सनत सलवानी की, उसके हरा के आए हैं तो दमखम है। इस बार उठा के खेलो शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, रन मिलेंगे 1 रन। ये 85 रन कम नहीं है। जिस प्रकार से टीम G9 के पास गेंदबाजी और फील्डिंग है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी किंग्स 11 को। फिर से शानदार गेंदबाजी, जानदार गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर समाप्त, टीम का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 4 रन। मैंने पहले बताया था कि ये 85 रन भी बहुत ही बड़े हैं। जिस प्रकार से G9 टीम की गेंदबाजी, फाइनल की पहल दावेदार कल टीम PK11 को हराई है टीम G9 ने। सभी अभनपुर अंचल के क्षेत्रवासी और दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर राहुल गुप्ता जी को, जिनके अथक प्रयास और उच्च कोटि की सोच की वजह से आज हमारे अभनपुर अंचल में IPL की तर्ज पर सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बोलो राहुल गुप्ता के कुटुंब परिवार की जय। चलिए अगला ओवर लेकर आए, गेंदबाज का नाम सूरज, टीम के कप्तान हैं। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। 85 रनों का लक्ष्य, स्ट्राइक पर डागेस, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर, सूरज की गेंदों का सामना करेंगे। बहुत ही तेज शॉट, निश्चित ही बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए डागेस के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। इसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं डागेस। निश्चित ही मैं बताने देना चाहता हूं आपको कपूर भाई, आज मैच स्टार्ट होने से पूर्व आधे घंटे रवि फरीकार से ट्रेनिंग लिया है डागेस तारक, जो कि रवि फरीकार के वितान और उन्हीं की तरह बल्लेबाजी करते हुए, जैसे रवि फरीकार श्री राम जी 11 की ओर से बल्लेबाजी करते हैं वैसे ही बल्लेबाजी करते हुए डागेस तारक। रवि फरीकार बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, इस ग्राउंड पे बहुत ही अच्छे रन मारे हैं हर टीमों में के खिलाफ। देखते हैं डागेस किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। और यहां पे आउट की अपील हुई है, मगर डेट का इशारा अंपायर का, डेड बॉल का इशारा है, डेड बॉल का इशारा। अंपायर राहुल गुप्ता, JB दत्ता दोनों ही काफी अनुभवी, जो भी डिसीजन होगा आपको मानना पड़ेगा। इसी बीच अगली बॉल सूरज की, डागेस के लिए सर्कल का फायदा उठाना पड़ेगा। यदि 85 रनों का लक्ष्य को पार करना है तो सर्कल पे कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे और सूरज को चाहिए कि विकेट निकालें, सफलता दिलाएं। इस बार अच्छी बॉल
बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, 2 रन के लिए निकल चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज और निश्चित ही 2 रन पूरे कर लेंगे। 2 रन। फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, कल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और बहुत ही अच्छी फील्डिंग की थी। जहां 1 रन होने थे वहां पे मिस फील्ड के चक्कर में 2 रन जाते हुए टीम G9 को जिस प्रकार से कल प्रदर्शन किया था उसी प्रकार का प्रदर्शन दोहराना होगा। बहुत ही बड़ी टीम PK11 को कल हराया था। आज देखते हैं किंग्स 11 को कम स्कोर पर रोक पाते हैं नहीं। काफी कम स्कोर है, 85 रन, ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है ग्राउंड के हिसाब से, मगर बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। इस बार बहुत ही अच्छी बॉल, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई देखते हैं, बाउंड्री के पार होती है, नहीं गई, निश्चित ही 2 रन मिल जाएंगे। फिर से अगली बॉल रिवर्स, मगर रिवर्स के लिए ट्राई किए थे, सफल नहीं हो पाए रागेश, सीधे शरीर से टकराई, डॉट बॉल जाती हुई। बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है, निश्चित ही मैं बता दूं ये आखिरी ओवर तक जाएगा ये मैच, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी चलती हुई। 85 रनों का लक्ष्य है 10 ओवरों में और किंग्स 11 को यह मैच जीतना ही पड़ेगा क्योंकि प्रतियोगिता में बने रहना है। तो किंग्स 11 को, और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है किंग्स 11 के पास, राजू काफी अनुभवी, बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर, और डिगेस, इसके बाद आने वाले हैं धीरेन, तो बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइन है इनके पास। इस बार काफी तेज शॉट, फील्डर है यहाँ पे, देखते हैं रन, दूसरे रन के लिए निकलना चाह रहे थे रागेश, मगर मना किया, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। देखते राजू है स्ट्राइक पर, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर, उतने ही जबरदस्त गेंदबाज सूरज, टीम के कप्तान, बहुत ही अच्छी टीम कप्तानी करते हुए और उतनी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए। देखते हैं अगली बॉल पर किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। उठा के खेला हुआ शॉट राजू के बल्ले से बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। मैंने पहले ही बताया था कि राजू बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रन। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। विकेट निकालनी होगी टीम G9 को, टीम के कप्तान को कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि जब तक विकेट नहीं निकालेंगे आप इस मैच को नहीं जीत सकते। काफी प्रेशर वाला मैच चलता हुआ, इस ओवर पे आया 15 रन। अब सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज मिस्टर राकेश कंसारी आते हुए, राइट आर्म ओवर द गेंदबाज, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, बैटिंग और बॉलिंग से अच्छा प्रदर्शन किया था G9 के लिए, और काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 यार्ड और ढाबा के दोनों ही बल्लेबाज CG स्टार राजू मार्कंडे और डागेश तारक सर्कल का आखिरी ओवर लेकर आए राकेश। अच्छी बॉल राकेश की, काफी अनुभवी गेंदबाज है राकेश, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, काफी ज्यादा नाम उनका, और उतने ही अच्छे बल्लेबाज भी हैं राकेश, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर है। इस बार लंबा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए।
मैंने पहले ही बताया था कि डागेस बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है और उतने ही जबरदस्त गेंदबाज। उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, विकेट निकालनी पड़ेगी। यदि टीम को जीत दिलानी है तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज में से एक न एक पहले विकेट निकालनी पड़ेगी। धीमी गति की गेंदबाजी, बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी, गति में परिवर्तन किया। डागेस को समझ नहीं पाई, डॉट बॉल जाती हुई। काफी जबरदस्त अनुभवी गेंदबाज, उतने ही जबरदस्त बल्लेबाज। काफी अच्छी फाइट होती हुई दोनों के बीच और बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। अगली बॉल डागेस के लिए, फिर से एक बार अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल जाती हुई, लगातार 2 बॉल 2 डॉट वापसी करते हुए गेंदबाज। उठा के खेला हुआ शॉट, रन आउट होने का चांस, मगर बहुत ही अच्छी रनिंग राजू के द्वारा। आउट की अपील, मगर बहुत ही अच्छी अंपायरिंग, अंपायर द्वारा 1 रन मिलता हुआ। निश्चित ही G9 को यदि मैच जीतना है तो विकेट निकालनी पड़ेंगी, अन्यथा काफी मुश्किलों में पड़ सकते हैं आप। अंपायर का अपना डिसीजन बताएंगे, हमें मिला नहीं है अभी तक। बहुत ही जबरदस्त दोनों ही टीमें, टीम G9 टीम किंग्स 11 के बीच ये मैच चलता हुआ। 85 रनों का टारगेट है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करती हुई किंग्स 11। दोनों ही सलामी बल्लेबाज, अभी तक एक विकेट भी नहीं गिरा है। क्या चीज इसी बीच अगली बॉल, स्ट्राइक पर राजू, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, रिवर्स, मगर सफल नहीं हो पाए। डॉट बॉल, लगातार अच्छी गेंदबाजी। कुछ कितना 3 ओवर में 26 रन टीम का स्कोर, किंग्स 11 का काफी अच्छा स्कोर बिना किसी विकेट के। तो निश्चित ही कुछ ना कुछ टीम G9 के कप्तान को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से विकेट निकाले। जब तक विकेट नहीं निकालेंगे आप मैच नहीं जीत सकते। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। 3 ओवर 26 रन, 3 ओवर में 26 रन टीम का स्कोर। विकेट निकालनी पड़ेगी यदि मैच में बने रहना है तो। दोनों ही टीमों के बहुत ही महत्वपूर्ण मैच, इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो मैच बहुत ही जरूरी जीतने के लिए। 8 तारीख को फाइनल खेला जाएगा, 1 लाख रुपए प्राइज है इस प्रतियोगिता का। तो निश्चित ही दमखम दिखाना पड़ेगा दोनों ही टीमों को इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो। किंग्स 11 को निश्चित ही मैच जीतना बहुत ही जरूरी है। यदि हारते हैं तो इस प्रतियोगिता से निश्चित ही बाहर हो जाएंगे। तो जीतना बहुत ही जरूरी। गेंदबाज आए हैं प्रिंस, और उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। 8 डागेस का बल्ला चलता हुआ आज मूड में लग रहे हैं डागेस। मैंने पहले बताया था बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। 2-3 मैच में उनका बल्ला नहीं चला था, आज काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। प्रिंस को चाहिए विकेट ले आइए, विकेट निकालनी पड़ेगी टीम G9 को। विकेट बहुत ही जरूरी। इस बार देखते हैं विकेट हो पाती है नहीं, और पहला झटका लगता हुआ किंग्स 11 को, और पहली सफलता मिलती हुई वापसी कर सकती है टीम G9 यहां से।
अभयपुर अंचल के सबसे बड़े बैट्समैन बैटिंग करने के लिए जाते हुए मिस्टर धीरेन गिलहरे। अभयपुर अंचल क्षेत्र में सबसे पहले यूट्यूबर खिलाड़ी स्टार धीरेन गिलहरे, किंग्स 11 11 ढाबा के कैप्टन 23 नंबर की जर्सी पहनकर मैदान में उतरते हुए कृपया उनके खिलाड़ी और दर्शकों से निवेदन ताली बजाकर अभिवादन करें। धीरेन गिलहरे अगर बल्ले पे आई बॉल तो निश्चित ही आपको बाउंड्री के बाहर ही नजर आएगा बॉल। कृपया दर्शकों से निवेदन की आग न लगाएं, वहां से बिजली तार गया हुआ है। किसी भी प्रकार की अगर अनहोनी घटना होती है तो वे स्वयं दर्शक जिम्मेदार होंगे। इनका विशेष ध्यान रखें। काफी जबरदस्त बल्लेबाज धीरेन, बहुत ही जबरदस्त, बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर है। इस ग्राउंड पे उतना ज्यादा उनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, मगर अभी बहुत ही जरूरी है अपने टीम के लिए कि कुछ अच्छा प्रदर्शन करें। और अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, डॉट बॉल होती हुई की घोषणा होते हुए अगर धीरेन गिलहरे 0 में आउट होते हैं तो उनको रवि फरीकार की ओर से 1001 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। धीरेन गिलहरे अगर 0 में आउट होते हैं तो उनको रवि फरीकार की ओर से 1001 रुपए का नगद पुरस्कार। इसी बीच अगली बॉल गेंदबाज की स्ट्राइक पर धीरेन, और बहुत ही तेज शॉट, धीरेन गिलहरे 1001 रुपए का पुरस्कार से उनको नवाजा जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि टीम G9 वापसी कर सकती है। काफी जबरदस्त, और इनाम के हकदार हुए हैं रवि सरकार, कमेटी बॉक्स में जमा कर देंगे 1000 रुपया। और रवि फरीकार से 1001 रुपए ढीला होता हुआ काफी नाखुश मुद्रा में नजर आते हुए रवि फरीकार। और टीम G9 अभी भी वापसी कर सकती है। कल का माहौल है, जिस प्रकार से कल टीम PK11 उसी प्रकार कम स्कोर में टीम PK11 को रोक दिया था, उसी प्रकार प्रकाश जैन यहां पे खड़े हैं। देखते हैं इस प्रकार आज किंग्स 11 को रोक पाती नहीं टीम G9। कपूर भाई यहां से निश्चित ही किंग्स 11 11 ढाबा बैकफुट पे नजर आती हुई यहां से अगर राजू मार्कंडे का विकेट गिरता है तो मुश्किल हो जाएगा यह रन चेस, क्योंकि राजू मार्कंडे बहुत ही बड़े प्लेयर और एक्सपीरियंस प्लेयर अब यहां से मैच निकाल सकता है, तो वो है राजू मार्कंडे। निश्चित ही राजू मार्कंडे का विकेट निकालना होगा टीम G9 को, यदि बहुत ही मजबूती स्थिति में आनी है तो। और काफी अच्छी गेंदबाजी और बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं टीम G9 के सभी खिलाड़ी, तो निश्चित ही एक चांस बनता हुआ G9 के लिए। भैया जी अगले बल्लेबाज के रूप में केशव आए हैं। वाइडी बेगी वाइड, अपनी अंतिम गेंद लेकर जाते हुए बॉलर प्रिंस, सामने केशव और बेट होते हुए, और ये 3 ओवर पर 4 ओवर के 32 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। और गेम अभी G9 की टीम की ओर झुकाव दिखता हुआ। छत्तीस गेंद में 53 रन की आवश्यकता। जब तक राजू मार्कंडे क्रीज पर है तब तक बहुत उम्मीद है। टीम G9 को 1 विकेट लेना होगा। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, जबरदस्त बल्लेबाज है राजू मार्कंडे।
लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर है। यदि वो खड़े रहे तो निश्चित ही 2 ओवर बचा देंगे। निश्चित ही उनका विकेट निकालना होगा टीम को। अगली बॉल, और यहां पे बहुत ही तेज गति की गेंदबाजी, डॉट बॉल जाती हुई। राजू को चाहिए कि बड़े शॉट लगाए, टीम को जल्द से जल्द जिताए, क्योंकि उनको रन रेट में भी इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में चल रहे हैं उनकी टीम। तो आपको जल्द से जल्द ये मैच जीतना पड़ेगा। अगली बॉल, और इस बार फुल टॉस बॉल, फायदा नहीं उठा सके। चाहते तो बड़ा शॉट लग सकता था इस बॉल पर, 6 रन आ सकते थे, मगर 1 रन ही मिलता हुआ। केशव भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। अभी भी मैच फंसा हुआ, ये मैच तो जीतना ही पड़ेगा किंग्स 11 के, भी प्रतियोगिता में बने रहना है। तो इस बार अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग। निश्चित ही 1 रन मिलता है। 1-1 रनों से निश्चित टीम G9 को कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे स्ट्राइक पे आ गए हैं राजू, स्टार प्लेयर, लंबे लंबे शॉट मारते हैं। अगली बॉल, सामना करेंगे राजू, और बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, मगर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा राजू को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज हिमांशु। 1-1 रन से कोई दिक्कत नहीं होगी टीम G9 को। मैं पहले ही बताया था कि टीम G9 की बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी और उतनी अच्छी फील्डिंग है। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए केशव के बल्ले से निकलता हुआ शॉट। फुल टॉस बॉल, खराब बॉल थी, डायरेक्ट फुल टॉस बॉल। पिछली भी फुल टॉस बॉल थी, मगर उस समय बच गए। इस बार बाउंड्री के बाहर, कम स्कोर है तो निश्चित ही टाइट बॉलिंग करनी पड़ेगी टीम G9 को। और लास्ट बॉल, आखिरी बॉल इस ओवर की, फिर से जबरदस्त शॉट, और यहां पे विकेट हो सकता था, कैच मिस हुआ है। यहां 1 भी रन नहीं, विकेट दिखाएंगे, बताएंगे। अंपायर का डिसीजन अभी तक नहीं आया है हमारे पास, नहीं है, कोई रन आउट नहीं है, रन आउट है शायद, रन आउट। बहुत बड़ा लगता हुआ कपूर भाई, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पे केशव। निश्चित ही अब यहाँ पे उनका सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन प्रणीत सिंह चेक कर लेंगे, राहुल गुप्ता ध्यान देंगे को निश्चित ही बल्लेबाजी करने के लिए जाना चाहिए। बता दें कि क्या था, सबसे बड़े अंपायर होते हैं दर्शक, तो निश्चित ही ये आउट है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग सूरज द्वारा, 6 रन रोका, और यहाँ पे विकेट भी मिला है। कैप्टन से निवेदन की संयम बनाए रखे, किसी भी प्रकार की आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यह आयोजन आप सभी खिलाड़ियों के लिए ही किया जा रहा है। आप सभी खिलाड़ी हमारे लिए एक समान है, और मैं यहाँ पे दर्शकों की मांग कि प्रणीत सिंह बग्गा बैटिंग करने जाए, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर प्रणीत सिंह बग्गा जो अटल आवास 11 से खेलते हैं, लेकिन उनका स्थान लेने जा रहे हैं अब मयंक। इस सिचुएशन में प्रणीत सिंह बग्गा ऐसे खब्बू बल्लेबाज थे जो अगले बल्ले डबल करके मैच को आगे ले जा सकते थे। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 41 रन, 30 गेंद 44 रन, ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है। 30 गेंदे 44 रन, यदि राजू आखिरी ओवर तक खड़े रहते हैं तो निश्चित ही टीम को जिता सकते हैं। 30 गेंदे 44 रन। जी हाँ कपूर भाई, यहाँ पे रवि फरीका ने प्रेडिक्शन किया था कि हिमांशु के ओवर में 1 विकेट निश्चित ही आएगा करके, और उनका भविष्यवाणी सही साबित होता हुआ पेश आया है। इस बार अच्छी गेंदी प्रिंस की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रिंस, और राजू को चाहिए कि अपने दम पे अपनी टीम को जिताएं। आखिरी
तक खड़े रहे, क्योंकि आखिरी उम्मीद है वो। इसके बाद है ना विस्फोटक बंद। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है राजू। इस बार अच्छी बॉल, रन मिलता हुआ 1 रन। जी हाँ कपूर भाई, कीपर के पीछे से उनके ऑनर टीम G9 के ऑनर मिस्टर आदरणीय बड़े भैया जितेंद्र शुक्ला जी के मुंह जबान से आवाज आता हुआ बोल्ड मार बच्चे, बोल्ड मार करके, और उसके इस आवाज पे अमल करते हुए उनके बॉलर प्रिंस को चाहिए कि बोल्ड ही मारे। देखते हैं विकेट ले पाते हैं इस बॉल पर प्रिंस, और उठा के खेला वो शॉट, विकेट हो सकती है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है यहाँ पे, 1 रन ही मिलेगा, हो सकती थी विकेट मगर बच गए। 1 रन मिलता हुआ अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट हो सकता है राजू मार्कंडे का। निश्चित ही राजू मार्कंडे को चाहिए कि अंत तक बल्लेबाजी करे, टीम को विजय दिलाए, और प्रिंस को चाहिए कि बहुत ही बड़ा विकेट राजू मार्कंडे का झटके, तभी मैच में G9 की टीम वापसी कर सकती है, क्योंकि राजू मार्कंडे काफी बड़े बल्लेबाज और इस मैदान पे खेलने का उनको काफी अरसे से अनुभव। राजू मार्कंडे ही एक ऐसे बल्लेबाज है जो इस मैच को जीत के मुंह से ले जा सकती है टीम G9 की। टीम G9 में भी राजू का विकेट ले लेते तो निश्चित ही आप बहुत ही मजबूती स्थिति में आ सकते हैं। इस बार बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, तेज गति की गेंदबाजी, डॉट बॉल जाती हुई, टीम G9 बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी। फिर से अगली बॉल प्रिंस की, उठा के खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी मौजूद है, रन आउट होने का चांस है, मगर 1 रन मिलता हुआ और समाप्ति। टीम किंग्स 11 11 ढाबा के कैप्टन धीरेन्द्र गिलहरे काफी नाखुश नजर आते हुए उनके बैट्समैन के रनिंग बिटवीन द विकेट से काफी अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं कर रहे। अगर निश्चित ही इस ओवर के पहले अगर राजू मार्कंडे रन दौड़ लेते तो केशव का विकेट नहीं होता, जो कि बेहतरीन खिलाड़ी किंग्स 11 11 ढाबा के बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, बैक टू बैक बाउंड्री लगा चुके थे, लेकिन रन आउट के रूप में बहुत ही बड़ा झटका मिला उनको। और कुछ रणनीति बनाते हुए टीम G9 के कैप्टन मिस्टर सूरज रैकवार और उनके सभी खिलाड़ी, देखते हैं अगली गेंदबाजी के रूप में किसको लेके आते हैं मिस्टर सूरज रैकवार। और स्ट्राइक पे है नौजवान खिलाड़ी 17 वर्षीय मिस्टर मयंक, जो गातापार से बिलोंग करते हैं। पिछले मैच की हीरो आ रहे हैं मिस्टर जनक, सबसे बेहतरीन गेंदबाजी किए थे कल PK11 के खिलाफ। इन्हीं की गेंदबाजी की बदौलत टीम G9 ने कल के मैच में जीत दर्ज की थी कपूर भाई। 24 गेंदे 40 रन, मैच को जीतने के लिए 24 गेंदे 40 रन। यहां से देखते हैं राजू अपने टीम को मैच जिता पाते नहीं। अगली बॉल, और यहां पे 23 गेंदे 40 हो चुकी है, अब 23 गेंदे 40 रन, मैच फंसता हुआ, कुछ बड़े शॉट की जरूरत अब। फिर से जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार कसी गेंदबाजी, शायद प्रणीत को जाना चाहिए था, क्योंकि इस प्रकार से मैच फंसा हुआ है, कुछ बड़े शॉट चाहिए। टीम PK11 के ऑनर मिस्टर प्रकाश जैन इस मैच को काफी चौखी नजर से देखते हुए, इस बार बड़ा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद,
और यहाँ पे शायद एक रन तो दौड़ चुके हैं, अंपायर का निषेध, एक ही रन है, एक रन। अब राज चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाएं। 21 गेंदे 39 रन, 21 गेंदे 39 रन, डबल लगभग 21 गेंदे 40 रन। तो बड़ा शॉट की जरूरत अब राजू को, हर बॉल पर प्रहार करना पड़ेगा। निश्चित ही नहीं आप तो ये इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, बने रहना तो ये मैच बहुत ही जरूरी है आपके लिए। निश्चित ही कपूर भाई, मैं बता देना चाहता हूं कीपर के पीछे से टीम G9 के ऑनर मिस्टर जितेंद्र शुक्ला इस मैच का आनंद उठाते हुए, निश्चित ही उनके दिल की धड़कन थोड़ा सा तेज होते हुए, और बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, जनक, बहुत अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी फील्डिंग, शानदार जानदार गेंदबाजी और उतनी अच्छी फील्डिंग। निश्चित ही मैच टीम G9 की तरफ मुड़ता हुआ, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था जिस प्रकार से बल्लेबाजी है किंग्स 11 की, मगर काफी स्लो बल्लेबाजी होती हुई। और हमारे वार्ड के पार्षद 15 नंबर के पार्षद राजा राय का आगमन हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त मैच पर लाइव देखते हुए मैच, इस बार भी अच्छी शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, एक रनों से कुछ नहीं होगा, कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। निश्चित ही मैच जीतना है तो कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। काफी दबाव महसूस कर रही है यहाँ पे कपूर भाई टीम सियारा दढ़ावा टीम के सभी खिलाड़ी, क्योंकि करो या मरो का मैच है यह उनके लिए। अभी तक इस प्रतियोगिता में एक ही मैच जीत पाई है किंग्स 11 न्यू यारा दढ़ावा की टीम। ओवर की समाप्ति, कितना 7 ओवर 49 रन, 18 गेंदे 36 रन। अभी भी मैच जीत सकती है राजू, जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, यदि अच्छी बल्लेबाजी करें अपने टीम को जिता सकते हैं राजू। 18 गेंदे 36 रन, हर ओवर में सिर्फ और सिर्फ 12 रन बनाने हैं, 2 छक्का। लेकिन जिस नाम से जाने जाते हैं मिस्टर राजू मार्कंडे, उस करते हुए राजू उस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित ही काफी मुश्किल हो सकती है, उन्हें कुछ बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। इस बार भी शानदार गेंदबाजी, जानदार गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई टीम G9 के गेंदबाजों द्वारा। राकेश लगातार जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए, राकेश कंसारी आरके मेंस वेयर एंड स्पोर्ट्स उनका दुकान है, नया पारामिक। मैं बता देना चाहता हूं सबसे अभी इस टूर्नामेंट में जितने भी खिलाड़ी खेल रहे होंगे उनसे सबसे सीनियर प्लेयर, उम्र में भी बड़े और खिलाड़ी में भी सबसे बड़े खिलाड़ी हैं राकेश कंसारी। फिर से लगातार जबरदस्त गेंदबाजी राकेश द्वारा। निश्चित ही बहुत ही अच्छी टीम बनाई है टीम G9, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, उतनी अच्छी फील्डिंग, कम स्कोर में बहुत सी जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। इस बार अच्छी बॉल, 1 रन मिलता हुआ, रन होने का चांस, यदि डायरेक्ट हाथ में दे देते तो निश्चित एक और रन होने का चांस है, मगर 2 रन मिल जाएंगे। जहां रन आउट हो सकते थे वहां 2 रन चले गए, जहां 2 रन नहीं, 1 रन भी नहीं हो सकते थे वहां 2 रन चले गए। यहां पे काफी हार मुद्रा में नजर आते हुए किंग्स 11 यारा दढ़ावा कैप्टन काफी नाराज निराश
राजू की इस बल्लेबाजी से जो एक्सपीरियंस प्लेयर राजू मार्कंडे कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं कपूर भाई। सही बात है, बहुत ही धीमी बल्लेबाजी नीलेश। इसी बीच फिर से एक बार कोई बड़ा शॉट नहीं निकला उनके बल्ले से, 2 रन के लिए निकल चुके हैं और यहां पर रन उठाने का चांस, फिर से कीपर से मिस होते हुए और 2 रन। काफी अच्छी टीम बनाई है जितेंद्र शुक्ला जी ने, टीम G9 बहुत ही अच्छा गेम दिखाती हुई निश्चित ही हम ये फाइनल में देखना चाहेंगे। जिस प्रकार से गेंदबाजी फील्डिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा यदि टीम फाइनल पहुंचती है तो। राजू भाई 17 गेंदों पे 16 रन बनाकर खेल रहे हैं, अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहे राजू जी। टीम को उनसे बहुत उम्मीद है, बड़े शॉट लगाने की अपेक्षा है उनसे। और ये सदी गेंद और सीधा बोल्ड मारा राजू जी को। अब यहां पर से टीम दबाव में और सोलो जाते हुए अगले बैट्समैन के रूप में काफी जश्न मनाते हुए टीम G9 के ऑनर विकेट के पीछे है। निश्चित ही अगर यह मैच टीम G9 जीतती है तो उनको 5 स्टार होटल में पार्टी दिया जाएगा उनके ऑनर जितेंद्र शुक्ला जी के द्वारा। जितेंद्र शुक्ला जी भैया जहां कहीं भी हाथ उठा देंगे, आपके तरफ से यहाँ पे शानदार पार्टी की यहाँ पे न्योता दे दिया गया है। और भैया होकर आवा ना कमेटी से कह दूंगा वाला भी शामिल करूँ ना, खाली प्ले पर ऑफर नहीं रही भैया। हाँ बोलो ना भैया, हाथ उठा दो भैया, हाथ उठा दो। ठीक, ओके, डन भैया, धन्यवाद बड़े भैया। इसी बीच निश्चित ही लिविंगस्टन से काफी दूर एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ वाइड के रूप में। अब दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए खुल के खेले, क्योंकि आपका ये शायद मेरे ख्याल से अंतिम मैच करो या मरो वाला मैच है, तो कुछ खुल के खेले, रिस्क ले। और यहां पे हो सकता था 6, मगर अंपायर का इशारा अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। डॉट बॉल, ये डॉट बॉल वाइट है, हाँ वाइट है, ये वाइट है, काफी दूर लेग स्टंप के, वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। जेवियर दत्ता और राहुल गुप्ता शानदार शानदार अंपायर है। जबरदस्त, कृपया अंपायरिंग संयम बनाए रखें। अंपायर से निवेदन, कृपया अंपायर से निवेदन संयम बनाए रखें। कृपया कमेंट्स ना करें बाहर से। अंपायर का निर्णय सर्वमान्य है इस टूर्नामेंट पर सभी प्रकार। पट्टी बॉल और यहाँ फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा निश्चित अपनी टीम के 3 रन बचाए और दूसरे रन के लिए निकलना चाह रहे थे, मगर नहीं, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कुछ बड़े शॉट चाहिए। ओवर की समाप्ति, 56 रन, 12 गेंदे 29 रन, अभी भी बनते हैं मैच। 12 गेंदे 29 रन, 12 में सिर्फ 5 बॉल में 5 6 चाहिए। 12 गेंदों में 5 बॉल में 5 6, यदि मैच किंग्स 11 को जीतना है, इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो निश्चित ही कपूर भाई मैं बता देना चाहूंगा, किंग्स 11 यार्ड ढाबा जितने भी बल्लेबाजी करने गए वो कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा उनको अभी 12 बॉल रन बनाने होंगे। निश्चित ही अगर उनके बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करते तो यह स्थिति नहीं रहता, क्योंकि 60 बॉलों पे कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं कहा जाता। इस पर आप सभी मैच में 10 ओवरों में 100 रन 120 रन बना है और वो रन चेस भी हुए इस मैदान पर। लेकिन टीम G9 कल भी अच्छा डिफेंस की 70 रन को और आज भी अच्छा डिफेंस करते हुए 80 रन की स्कोर को बचाने की बहुत ही करीब। लेकिन अभी भी जब से T20 का फॉर्मेट आया है हमारे देश में,
तब से 12 बॉल पे 29 रन कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके सबसे बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर, उनके टीम के कप्तान मिस्टर सूरज गायकवाड़ आए हैं बॉलिंग लाइन पे। सही बात है, बहुत ही कम स्कोर था, 85 रन इस ग्राउंड के हिसाब से कोई बड़ा स्कोर नहीं था। चाहते तो 7, 8, 6 ओवर में ही खत्म हो सकता था, मगर जिस प्रकार से गेंदबाजी और फील्डिंग की है टीम G9 ने, काबिले तारीफ है। कल भी बहुत ही बड़ी टीम को हराया था उन्होंने, और आज भी बहुत ही बड़ी टीम को शायद बहुत ही बेफुट में पहुंचा दिए हैं। बहुत ही अच्छी टीम G9, जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग करती है। किसी दिन इनके अच्छी स्कोर लग जाए 110, 120 तो निश्चित ये टीम किसी को 70 और 85 रन के आसपास ये मैच जीत जाते हैं। ये इस बार निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए सिर्फ 4 6 और दूर, 4 6 और दूर टीम जीतने के लिए। एक लग चुका है, 4 और चाहिए। कपूर भाई किंग्स 11 न्यू अरादा ऑनर जो उम्मीद अपने ऊपर की बल्लेबाजी पे लगाया था वो खरे साबित नहीं होते हुए, और नीचे के बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर सोनू के बल्ले से गगनचुंबी छक्का आता हुआ। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं टेक्सास जिम के ऑनर मिस्टर सोनू। 4 6 और चाहिए, एक लग चुका है, 4 और। देखते हैं कुछ बड़े शॉट, सिर्फ 4 बड़े शॉट चाहिए, ताकत से घुमाएं। निश्चित ही आप इस प्रतियोगिता में बने रहेंगे, और कुछ कसी गेंदबाजी, जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं बस टाइट गेंदबाजी करें, विकेट निकालें टीम G9। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। अगली बात सूरज की, और यॉर्कर लाइन की बॉल बहुत ही तेज गति की, 1 रन और मिलता हुआ। काफी खामोश मुद्रा में यह मैच चलता हुआ, कृपया कमजोर दिल वाले दर्शक इस मैच का आनंद न उठाए, और पीछे से पूरा चीयर करते हुए मिस्टर जितेंद्र शुक्ला टीम G9 के ऑनर अपने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करते हुए। इस मैच के अनुभवी अंपायर मिस्टर राहुल गुप्ता और जेवियर दत्ता, लगभग 400 मैचों का अनुभव अंपायरिंग का। इसी बीच बहुत ही जबरदस्त शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्डिंग होती, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई। निश्चित ही 2 रन के लिए दौड़ चुके हैं। अभी भी मैच कहीं नहीं गया है, जीत सकती है अभी भी टीम किंग्स 11। बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज स्ट्राइक पर है, एक 6 लगाकर बल्लेबाजी करते हुए। एक और शॉट मैच में बन सकती है किंग्स 11। इस ओवर में एक बड़ा शॉट आता है तो अभी भी स्कोर बढ़ के हुआ है 7 बॉल 7 गेंदों पर 19 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 7 गेंदों पर 19 रन, एक बड़ा शॉट इस ओवर में, निश्चित ये मैच बन सकता है। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, डॉट बॉल आती हुई। 6 गेंदे 19 रन, 6 गेंदे 19 रन। शानदार बल्लेबाजी करनी होगी, 2-3 बड़े शॉट, 3 बड़े शॉट, मैच जीत सकती है किंग्स 11, नहीं तो निश्चित ही टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। करो या मरो वाला मैच, प्रतियोगिता में बने रहना है तो 3 बड़े शॉट लगाने होंगे, 3 गेंदों पर 3 6,
6 बॉल। हाँ, अन्ना इतना चाहिए। 6 गेंदे 19 रन, 6 बॉल 19 रन। जबरदस्त मैच चलता हुआ। 6 बॉलों पर शायद रिटायर्ड हो चुके हैं बल्लेबाज, अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं प्रणीत। 6 गेंदे 19 रन, 3 बड़े शॉट, मैच टाई हो सकता है। सिर्फ 3 सिक्स लगाने हैं 6 गेंदों पर, बनते हैं इस ग्राउंड पे। आखिरी ओवर में चिराग ने 6 छक्के लगाए थे, यहां तो सिर्फ 3 ही लगाने हैं। प्रणीत सिंह बग्गा गया सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर किंग्स 11 11 ढाबा के एज ए ऑनर प्रणीत सिंह बग्गा। और बॉलिंग पे हैं जनक, काफी एक्सपीरियंस बॉलर लीग मैच के मिस्टर जनक। कल के मैचों में भी जीत की भूमिका में अहम अपना योगदान दिया था जनक ने। PK 11 को हार का स्वाद चटाया था। प्रणीत जो कि बहुत ही बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर है, अब आखिरी उम्मीद है प्रणीत। 6 में सिर्फ 3 बड़े शॉट लगाने हैं उन्हें। देखते हैं अगली बॉल का सामना करेंगे। और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, रन आउट होने का चांस है मगर नहीं, 1 रन आता हुआ। 5 गेंदे 3 बड़े शॉट, 5 बॉल 18 रन, सिर्फ 3 सिक्स। यदि इस प्रतियोगिता में बने रहना है किंग्स 11 को तो 5 गेंदे 18 रन, 5 गेंदे 18 रन मैच जीतने के लिए निश्चित ही कुछ सोचना, क्योंकि अगर यह मैच किंग्स 11 11 ढाबा हारती है तो दूसरी टीम बन जाएगी इस प्रतियोगिता से बाहर होने वाली। 62 कैफे पहले ही क्वालिफायर से बाहर हो चुकी है और दूसरी टीम बन जाएगी किंग्स 11 न्यू यार्ड ढाबा। अगर यह मैच हारती है तो अगली बॉल और विकेट। निश्चित ही बहुत ही मजबूत स्थिति में आती हुई अब टीम G9। 85 रन का लक्ष्य था, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था किंग्स 11 के सामने, जिस प्रकार से बल्लेबाजी है उनकी। मगर उतनी जबरदस्त गेंदबाजी और उतनी अच्छी फील्डिंग टीम G9 द्वारा। 4 गेंदे 18 रन, निश्चित ही मैच टीम G9 की तरफ मुड़ चुका है। चार गेंदे 18 रन, मैच जीतने के लिए 4 गेंदे 18 रन। निश्चित ही आपको हर बॉल पर बाउंड्री की आवश्यकता है। एक बॉल भी यदि मिस होती है तो निश्चित ही वहां से कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, फिर से अगली बॉल और उठा के खेला हुआ शॉट। अब निश्चित ही 3 गेंदों पर 17 रन अभी भी बन सकते हैं। प्रणीत चाहे तो 3 बॉल पर 3 बड़े शॉट लगा सकते हैं। 3 गेंदे 17 रन, 3 बड़े शॉट। कपूर भाई अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाना होगा प्रणीत को। अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो उनको निश्चित ही 3 बॉल पे 3 बाउंड्री तो लगाने ही पड़ेंगे। 11 ढाबा को यदि इस प्रतियोगिता में जीवित रखना है प्रणीत को तो 3 बॉलों पर 3 सिक्स लगाने होंगे। और पहली बॉल पे निश्चित ही बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए चक्का प्रणीत के बल्ले से निकलता हुआ मैच में बने हुए हैं। 2 बॉलों पर 2 बड़े शॉट, 2 बॉलों पर 2 बड़े शॉट। प्रणीत बहुत ही जबरदस्त, 2 बॉल 2 सिक्स। यदि 11 ढाबा को यह प्रतियोगिता में बने रहना प्रणीत, 2 गेंदे 2 बड़े शॉट। और निश्चित ही यहां से जीत चुकी है टीम G9।
लगभग अब कुछ गलती ना करें टीम के गेंदबाज, तो निश्चित ही यहां से जीत चुकी है टीम G9 और लगभग इस प्रतियोगिता से बाहर होती हुई टीम किंग्स 11। आखिरी बॉल उठा के खेला हुआ शॉट और विकेट नहीं। एक हाथ में सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं था, दर्शक के लिए था वो इनाम। आप दो हाथ से पकड़ सकते हैं सूरज। और निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त टीम G9 मैच जीतती हुई यहाँ पे कल भी बहुत ही अच्छा मैच जीता था और आज भी बहुत ही जबरदस्त मैच जीतती हुई टीम G9 और दूसरी टीम बनती हुई टूर्नामेंट से बाहर होते हुए पहली टीम बादशाह कहते हैं और दूसरी टीम किंग्स 11 न्यू ईयर ढाबा। अब यह दोनों टीम क्वालिफाई असंभव करने में, क्योंकि दोनों ही टीम का एक एक ही मैच बचा हुआ है। निश्चित ही यहां से बाहर हो चुकी है किंग्स 11 भी। 85 रन का लक्ष्य नहीं था कोई जब बड़ा, चाहते तो जिस प्रकार से उनके पास बल्लेबाजी है 5 से 6 7 ओवर में ही मैच जीत सकते थे, मगर जिस प्रकार से जितेंद्र शुक्ला ने टीम बनाई है, बहुत ही शानदार टीम, क्योंकि इस ग्राउंड पे 120-130 रन भी बना के डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ टीम G9 70-75 रन भी डिफेंस कर देती है। बहुत ही अच्छी टीम G9। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच का नाम बता दे मोहन। अन्ना जी, अन्ना बताएं इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन है? मैन ऑफ द मैच कौन है यहाँ? ना अन्ना, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो, वेयर आर यू? इस मैच के मैन ऑफ द मैच, Who is the man of the match this match? G9 अन्ना हिमांशु यादव इस मैच के मैन ऑफ द मैच। बहुत ही शानदार जबरदस्त, काफी जबरदस्त गेम दिखाया टीम G9 ने और बहुत थैंक यू विनय गांधी, जीतू लाइटिंग शुक्ला इस मैच को मैन ऑफ द मैच देकर सम्मानित करते हुए। काफी अच्छी टीम इस अंचल की, काफी जबरदस्त टीम G9। सामान झोले में डालो। निश्चित ही हम चाहेंगे कि टीम G9 इसी प्रकार से अपना गेम दिखाएं और फाइनल में प्रवेश करें, क्योंकि फाइनल में देखने में बहुत मजा आएगा। टीम G9 यदि फाइनल पहुंचती है तो जितेंद्र शुक्ला जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी इस मैच के बारे में 2 शब्द कहें। जितेंद्र शुक्ला जी।